नमस्कार गुरुजी। सर जी नमस्कार। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार गुरुजी। सर नमस्कार सर। तो कैसे रोड में अभी बैठे रही या नमस्कार सर। चलने का प्लान कर सकते हैं? ये हम काहे बताएं? मैंने ये हम अपना कैसे ट्रेड बता लिया है। सकते हैं? मैंने अपना ट्रेड लिया है। बाल ठीक है ना? हाँ ठीक है बाल। नमस्कार सर। सर जी क्रूड में सर क्रूड 1 घंटे पे अपनी जो बोलिंगर बैंड की 20 SMA के ऊपर था 1 घंटे पे। तो जब वो 15 मिनट पे 20 SMA के पास आया, मैंने वहां ट्रेड बनाया था। हाँ तो क्या मैंने वहां बनाया था वो ट्रेड मेरा सही था? हाँ। क्योंकि मैंने सर 6200 की कॉल देखो ली थी। सर, मैं थोड़ा सा लेट लतीफ हो जाता हूँ क्योंकि एक तो मेरे पास कॉल लोड बहुत ज्यादा होता है ना? तो तो मैंने वहां पे 6200 की कॉल ली थी सिंगल लॉट। अच्छा तो उसमें मुझे अभी करीब करीब 50 पॉइंट चल रहे हैं और मैं 20 पॉइंट का एसएल लेके चल रहा हूँ। बस ये हाँ, बताइए सर, मैं 20 पॉइंट का एसएल लेके चलता रहूं या मुझे एसएल में कुछ चेंज करना चाहिए? चलते रहिए। थैंक यू सर। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, है ना? इंस्टाग्राम पर भी सभी लोगों को नमस्कार। तो तो आज समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू किया जाए। एक्चुअली आज हुआ क्या, मैं आपको बताऊं। आज मेरी बाइक आज मैंने सवेरे स्टार्ट की और ठाए करके बंद हो गई। उसके बाद ले सेल्फ स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर मैंने फोन किया, बाद में पता चला कि उसका वो स्टार्टर उड़ गया है। उसके चक्कर में मैं थोड़ा सा और लेट लतीफ हो गया। तो या वहां पे फोन किया, वो लोग आए, आके ले गए। अभी गई हुई है रिपेयरिंग में। मैंने कहा जब तक रिपेयर हो रही है तब तक रिपेयर का खर्चा ही निकाल लिया जाए, है कि नहीं? यही चीज है। इस चक्कर में आज मैं भी उतना एक्टिव नहीं था, और आज ये सवेरे ही मैंने सोच लिया था। जब मैं स्कूल से आया हूँ तो आज सवेरे ही मैंने सोच लिया था कि आज ट्रेड नहीं दूंगा। अपना भी जो मैं अपना भी ले रहा हूँ वो भी मैं नहीं दूंगा आज के दिन। उसके पीछे रीजन था, लेकिन मैं उन सभी लोगों को, और खासकर हमारे डॉक्टर साहब को, जिन्होंने आज पीट पाट के खत्म कर दिया। और मजे की बात, मैं बस अभी जो बातचीत हो रही है सभी लोगों से, वो इसी बेसिस पे हो रही है कि भाई नहीं चलो ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करो वैसे करो, मतलब ऑन फोन गाइडेंस चल रहा है। थोड़ा सा समय का कम किस्ती पड़े आ रहा है उसी चक्कर में। तो ये चीज है। नहीं तो बाकी आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और मुझे उसमें आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं लोगों से जो बातचीत कर रहा हूँ उसके मैं कुछ अंश भी आप लोगों को डाल रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जो भी है वो सही है या गलत उसके डिसाइड करने वाले आप लोग, है ना? तो ये चीज है। बाकी जो चार्ट चल रहा है वो हाँ आपके गुरुजी। सामने है। नमस्कार सर। जो चार्ट चल रहा है वो आपके सामने है। क्रूड चला गया आपका 246। चलो इसको अपडेट कर देते हैं ना। क्रूड चला गया भैया 246, 246। तो अब नमस्कार। अब क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट में काम का पैसा बनाना नहीं, पैसा बनाने पर मेरा फोकस नहीं है। मार्केट में काम करना आसान है कितने लोगों को लगता है, या अब धीरे धीरे लगना चालू हो गया है? जी सर, धीरे लगना चालू हो रहा है सर। जैसे जैसे काम करेंगे उस सेटअप पे, उस वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा सर। हाँ, तो ये चीज है। क्रूड में 6400 के सी में हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बताया। यहाँ पर ये थोड़ा सा लेट हो गया मुझसे ट्रेड। एक्चुअली ये थोड़ा सा लेट हो गया ये ट्रेड मेरे से, है ना?
सर क्रूड का स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्शन करेंगे? हैं? स्ट्राइक प्राइस क्रूड का कैसे सिलेक्ट करेंगे? बताइए जी, इनको स्ट्राइक प्राइस क्रूड का कैसे सिलेक्ट करना है, कोई सज्जन बताएं। सुमन जी बताओ। जी सर 200 के ऊपर कोई भी, मान लो 180 90 के ऊपर भी रहे तो चले। हाँ, जी सर। और निफ्टी का भी बता दो सुमन जी। जी निफ्टी का 230 के ऊपर, आज भी आप 220 देखोगे 30 आज भी आप देखोगे कि मैंने जो स्ट्राइक चुना है, देखिए स्ट्राइक क्या था, मैं आपको बताऊं कि निफ्टी का जो ट्रेड था मेरे पास 240 245 से स्टैंडर्ड डेविएशन पे बाई था। तो अब मैंने लिया है 280 सॉरी 287 88 पर लिया है। मैंने आप लोग को पोजीशन भी भेजी है, यहाँ पर देख लेना इसको बड़ा करके। सर 26,050 का कॉल सर मैंने ऐसा ये रहा। क्रूड सर मैंने ऑब्जर्वेशन किया था सर 280 से 400 ऊपर गया सर, हाँ। 40 पे। तो मैंने इसलिए बोलिंजर बैंड पे ट्रेड लिया। मैं ट्रेड नीचे से भी ले सकता था, 40 पॉइंट पहले भी ट्रेड बन सकता था। मैंने इसलिए बोलिंजर बैंड पे ट्रेड लिया कि जो अभी मैं आप लोगों को जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, है ना, जो अभी मैं आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूं कि क्या काम करता है, उसके लिए आपको बोलिंजर बैंड दिखाना बहुत जरूरी है ना। उसके लिए भैया आप बोलिंजर बैंड दिखाना बहुत जरूरी है। सर बोलिंजर बैंड में ट्रेड लेने के लिए तो स्पॉट प्राइस को देखना है, ऑप्शन प्राइस को? एक गुड्डू जी निफ्टी कल का जो डिसाइड करेगा ना कि अप रहना चाहिए कि डाउन। कल का वीकली क्लोजर, जैसे आज तो डे पे सपोर्ट ले लिया है। मैं तो उन लोगों को खोज रहा हूँ भैया, टॉर्च लेके, जो बोल रहे थे मार्केट गिर जाए। मार्केट कहाँ गिरेगा? मैं तो उन लोगों को टॉर्च लेके खोज रहा हूँ। व्यू 246। तो आज निफ्टी में जो मैंने जो बुक किया है वो मोटा मोटा मैंने 177 पॉइंट बुक किया है। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। 177 पॉइंट आज बुक हुआ है निफ्टी में। तो मेरे ख्याल से भी नमस्ते नमस्ते शिखा मैम, निफ्टी में ट्रेड हुआ? सर नहीं, आज नहीं लिया निफ्टी में। क्रूड में लिया है। सर निफ्टी में 1,000 रुपए बुक। झूठ है तुम्हारा, तो झूठ है ना ये चालू। गुरुजी चलो आइए चार्ट बनाते हैं। अरे दिनेश जी, क्या हाल चाल? मजा मजा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, तो 287 पर इसको, इस वाले ऑप्शन को देखने का प्रयास करते हैं बोलिंजर बैंड पे, है ना, यही करना है ना। आइए, तो सबसे पहले यहाँ पर लगा लो आप बोलिंजर बैंड इस पे निफ्टी पर। तो क्रूड में भी आज थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी है, इसलिए मेरी बार बार नजर इधर चार्ट पे जा रही है। चलो जी, तो मैंने आज आप लोगों को सवेरे चलते हैं, आते हैं गल्ले पर, है ना, दिल दिया गल्ला। तो आपको ये ट्रैप लिखा
ट्रैप दिख गया था लोगों को, हालांकि मैंने अपडेट भी कर दिया था आप लोगों को सवेरे टेलीग्राम में। तो अच्छा, फिर मैंने आपको क्या अपडेट किया, मैंने एक कॉल का ऑप्शन अपडेट किया था। आइए टेलीग्राम पे चलते हैं, फिर बात बताते हैं। 25,600 का सी की पाई, यही है मुकद्दर। अच्छा, 25,600 सी के पीछे मेरा ओपिनियन क्या था वो आप समझ लीजिए कि मैं ये देख रहा था कि ये यहां से आएगा, यहां पर आके सपोर्ट बनाएगा और फिर ये निकलेगा, है ना। अब ये निकलेगा, तो ये मेरा ओपिनियन था। क्रूड हो गया है भैया 250, है ना, 250। अपडेट करते चले टेलीग्राम पे। तो मेरा ये ओपिनियन था, और ये बात मैंने अपनी रील में क्लियरली बोली थी कि ये 20 के पास आके या तो ये करो और या तो ये करो, ये दो चीजें होनी है। अभी कुछ देर में ये दो चीज हो जाएगी, है ना जी। इंस्टाग्राम में जो लोग भी अपना क्वेश्चन तैयार रखें, मैं आ रहा हूं, ऑटो पर बैठ चुका हूं, है ना। तो अब यहां पर जब ये वाली कैंडल बन गई ना, ये वाली, तब मुझे क्लियर ये फंडा हो गया फिर मेरा कि नहीं भैया अब ये तो नीचू साइड ही जाएगा। तब फिर यहां पर 26,000 के पुट का सिलेक्शन किया गया। हालांकि 26,000 का पुट मेरे पास बहुत पहले ही दिख गया था। क्यों? क्योंकि 26,000 का जो पुट था भैया, मेरे को यहाँ 240 के आसपास, अभी आप मेरी वॉइस नोट भी आपने सुना होगा, 240 के आसपास यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन पर इसने बाई दिखा दिया था मुझे। मैंने कहा चलो भाई, चलो बाई है, ठीक है, तो कम से कम तो अब इस पर ही बोलिंजर बैंड लगाओ जरा, तब मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। तो अब यहां पर मैं इस चक्कर में बैठा हुआ था कि अगर ये बोलिंजर, अब यहां पर मेरी थोड़ी सी डिलेमा में था। मैं डिलेमा में क्या था कि चलो पुट की साइड, अगर ऐसा नहीं है कि मैं कॉल देख रहा था, मेरे पास, मेरे दिमाग में पुट भी था, तो वही मैं देख रहा था कि भैया जब यहाँ पर 240 के आसपास जब यहाँ पर सिग्नल जनरेट हो चुका है बाई का, तो अगर 240 से मैं यहाँ पर 20 के भी पास बुक कर लेता हूं तो 270-80 मेरे को मिल जाएगा, तो मोटा मोटा 40 पॉइंट लेके भाग लिया जाएगा। और यहां पर जो मैं ट्रेड करता, यहां पर जो मैं ट्रेड करता, वो मैं कम से कम कुछ नहीं तो 35 से 40 लॉट में मैं उठाता। 35 से 40 लॉट में ये ट्रेड उठता, है ना, मतलब मोटा मोटा 4,000 क्वांटिटी के आसपास ये ट्रेड उठता। तो ये चीज मैं देख रहा था यहाँ पे, तो मैंने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं कि हो सकता है कॉल साइड बन जाए। तो कॉल साइड में अब ये पुट वाला ऑप्शन है, कॉल वाला होता तो ऐसे होता, यहाँ से आके यहाँ से ये पुट वाला ऑप्शन नीचे आता, कॉल वाला ऑप्शन यहाँ से ऊपर निकलता, है ना। अगर यहाँ से मुड़ता बोलिंजर बैंड, तब सॉरी प्राइस मुड़ता, तब फिर मैंने देखा कि ये सस्टेनेबिलिटी ले रहा है, तो तभी मैंने ये लाइन खींच दी। यहाँ पे ये लाइन जो मेरी खींची हुई है, ये HFT के लिए ही खींची, HFT के लिए ही खींची हुई थी कि चलो मैं अगर यहाँ से पकड़ूंगा तो मैं यहाँ पर आके बुक कर लूंगा। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप अपने सिविल एडवाइजर से बात कीजिएगा, है ना। तो समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं तो आप भी मेरे को दिखते रहोगे, क्योंकि नजरें चार होनी चाहिए, है ना। क्यों दिनेश भाई, नजरें चार तो होनी चाहिए ना। जी हाँ सर। तो ये मेरी पूरी एनालिसिस थी, इसीलिए मैं सोच रहा था यहाँ पर मैं थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी से घुसूंगा और 20 पर इसने जैसे आके मार, मैं भी छक्का मार के भाग लूंगा वहां से, है ना। बट फिर मैंने अपना प्लान बदला कि चलो अच्छा देखते हैं यहाँ पर आके क्या होगा। तो उस टाइम कॉल और पुट दोनों ही मेरे पास खुले हुए थे। अब जैसे ही इसने सस्टेनेबिलिटी ली, इस वाली कैंडल पर मैंने यहाँ पर 287 के आसपास यहाँ पर ट्रेड बना, और इसी के नीचे का मैंने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। कल भी मैंने आप लोगों को निफ्टी का दिया था, ये वाला देखिए, कल कौन सा ऑप्शन था कल, बल्कि मैंने, अच्छा कल का जो ट्रेड था वो मैं डेडिकेट करना चाहूंगा, ये 25,600 का सी मैं डेडिकेट करना चाहूंगा नवीन सर को, है ना। 25,600 का सी मैं डेडिकेट करना चाहूंगा नवीन सर को। अगर नवीन सर मेरी बात सुन रहे होंगे या बाद में देखेंगे तो मेरी तरफ से मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ नवीन सर का। सुनिए आज एकदम सुनिए ऊपर एक काम। हल्ला मत कीजिए विनय जी, विनय जी माइक बंद कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला नहीं करने का, शांति से रहने का। सर 20 SMA के ऊपर ही लेना है सर, नीचे ले सकते हैं सर? 20 SMA के ऊपर ले सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, ऊपर लेना ही जरूरी है?
बताते हैं साहब। आप देखोगे कल ये 25,600 के सी का, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 25,600 का सी, यहाँ पर ट्रेड आपको दिख रहा होगा। कल ही आया था मेरे पास फोटो, तो मैं बैंक में बैठा हुआ था, तो 25,600 सी का इन्होंने स्नैपशॉट मुझे दिया, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने इसको 212 पे लिया है, सिग्नल वाइज मैंने लिया है, एक बार आप देख लो ये ट्रेड सही है कि नहीं है। अच्छा, जब मैंने इसका चार्ट देखा, हम कहे भैया ये तो बुला रहा है। जब कल मैं सॉरी कल मैंने जब इसका चार्ट देखा तो मैंने कहा भैया ये तो बुला रहा है, तो मैंने वहीं बैठे बैठे बैंक की कुर्सी पर ही बैठे बैठे मैंने ट्रेड बना दिया और इसमें से मैंने 53 पॉइंट निकाल के ओके कर दिया। तो कल का ट्रेड का जो टिप दी थी, हालांकि नवीन सर ने ही दी थी, तो इसीलिए जब मैं चार्ट देख रहा था, देखिए मैंने आपको कल ये भेजा है, ये फोटो भेजा है, जब मैं चार्ट देख रहा था उसी का मैंने फोटो खींच के आपको भेज दिया। कौन लिखने पढ़ने जाए, फोटो ही खींच के भेज दो, है ना। तो ये भी अपना बढ़िया चला था, मेरे ख्याल से 313 या 14 तक गया था ये कल, इतना याद नहीं आ रहा, 313 या 14 तक गया था। उसके बाद क्रूड में भी ट्रेड बना था, क्रूड का भी ट्रेड मैंने आपको अपडेट किया था, और आज का निफ्टी नहीं अपडेट किया, बट आज का क्रूड मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया है ना। मेरा ट्रेड है, मैंने अपनी पोजीशन बना ली, मैं आपका नहीं जानता। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करेंगे और आप अपना प्रॉफिट लॉस उसमें देखेंगे, मेरा कुछ नहीं है, मेरा केवल तुक्का है ना, ये चीज। नमस्कार। तो ये रहा ट्रेड। अभी आते हैं सर, हैंड्स अप कर लीजिए, सबका क्वेश्चन ले लेंगे, कोई नहीं छूटने पाएगा सर। भंडारा चल रहा है, सबको मिलेगा पूरी सब्जी हलवा, ऐसा मैं कभी होने ही नहीं दूंगा कि आप आए और हलवा खत्म हो गया, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा, है ना। तो ये रहा, फिर उसके बाद इसको 287-88 पर बनाएंगे, और उसके बाद जो चल रहा है वो आपके सामने है ना। तो इसमें भी 177-178 पॉइंट इसमें बुक किए गए, क्वांटिटी आपको पता है, स्नैपशॉट मैंने आपको दे के रखा है, कोई छिपाने वाली बात है ही नहीं। हाँ, ये है कि मैं आपसे प्रॉफिट शेयर नहीं करता, देखिए मैं नहीं चाहता कि आप प्रॉफिट की तरफ लालायित हो, मैं चाहता हूं कि आप प्रोसेस की तरफ लालायित हो, है ना। मैं चाहता हूं कि आप प्रोसेस की तरफ लालायित हो, प्रोसेस की तरफ आप भागो, क्योंकि अभी जो आपसे डॉक्टर साहब की बात के कुछ अंश, जो मैं डॉक्टर साहब से पुणे के हैं मेरे ख्याल से, हाँ पुणे से ही है, उनसे आपने यहाँ पर इन चारों पांचों में आपने सुना होगा, ये एक प्रॉफिट ये है उनका, और एक प्रॉफिट ये है उनका, है ना, ये कल वाला है। तो अभी मैंने क्लास, अभी सोचिए अभी मैंने क्लास स्टार्ट नहीं की है, लेकिन जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है वहां पर मैं फोन पर मैं कोशिश कर रहा हूं, और बाकी सारी भी चीजें आपने सुन ही ली होंगी, तो उसको रिपीट करने का कोई फायदा है नहीं, है ना। तो ये रहा आपका ट्रेड। अब ये बात ये है ना कि चल रहा है ट्रेड, और उठा लिए हैं गले के ऊपर, ठीक है। आइए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम से, स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फॉलो कर रहे हैं। हालांकि मैं कभी मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, या मैं अपना स्टेटमेंट नहीं देता कि आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन मेरा काम वो नहीं, वो काम आपका है ना, वो काम आपका है। आपका काम वो क्यों है, मैं बताऊं आपको। देखिए, आप किसी से, मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी से मांग कर कोई चीज नहीं ले सकते, मेरे को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आप किसी से मांग के कोई चीज नहीं ले सकते, मेरा ऐसा मानना है ना। मैं इंस्टाग्राम पे एक धन्यवाद वाली रील भी बना ही देता हूँ, यूट्यूब पर भी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, यूट्यूब पर भी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, वो लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो बात मैं आप लोगों से बोलने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मेरा साथ दिया और मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब की फैमिली में जुड़े हुए हैं। मैं आपको सब्सक्राइबर वर्ड से संबोधित नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का ही हिस्सा है, और आप लोग चाहे यूट्यूब पर हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, आप मेरे को अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हो, पहली बात तो ये।
और दूसरी बात ये कि मैं कभी आस्किंग नहीं करता कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्यों करो? इसके पीछे एक रीजन है। मांगने वाली आदत मतलब मुझे ठीक नहीं लगती। मेरा ऐसा सोचना है कि आपको सही चीजें दी जाएं, जिन सज्जन लोगों के समझ में आएंगी वो अपने आप आएंगे। अब जो अपने खुले हृदय से आएगा वो अपने आप वो एक तरीके से समझिए वो भगवान का आशीर्वाद है ना? एक तरीके से समझिए कि वो भगवान का आशीर्वाद है मेरे लिए कि आप आए और इस परिवार में जुड़े। देखिए, यहाँ पर काम ये है कि आप लोगों को ट्रेडर नहीं बनाना है, आप लोगों को इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनाना है। आपके माइंड सेटअप से सक्सेसफुल बनाना है आपको। एक तरीके का तरीके से शिक्षा को देके कि नहीं, कुछ चीजों पर विश्वास करवा के कि नहीं, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। और जैसे बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि आपने भी आज जाके टेलीग्राम में एक मैसेज पढ़ा हुआ काला साहब का कि सर ये तो नहीं समझ में आया कि प्रॉफिट कब होगा, लेकिन एक बात ये 100% पक्की है कि मेरे सारे लॉसेस रुक गए हैं, तो नाउ आई मीन प्रॉफिट। ये टेलीग्राम पे मैसेज मैं देता रहता हूँ, जिन लोग के जो भी आते हो मैं देता रहता हूँ। और मजे की बात यह है कि 18-20 साल से लेके 65-70 साल तक के लोग जुड़े हुए हैं। तो यदा कदा जिनसे जब बात होती तो मैं उनकी भी वॉइस नोट्स में डालता रहता हूँ। जिन लोगों से जो बात कुछ अंश होते हैं वो मैं डालता रहता हूँ। ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सीखें। जो लोगों की जो मानसिकता बनी हुई है कि ये सट्टा है, गैम्बलिंग है, जुआ है, उस मानसिकता से निकलें, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस है ना? तो हमको प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना, हमको प्रोसेस पे ध्यान देना है। चाहे वो प्रोसेस हो आपका स्टॉप लॉस लेने का, और चाहे वो प्रोसेस हो आपका प्रॉफिट को बुक करने का। और जो पूरा जो थीम है वो ये है कि आप प्रॉफिटेबल ना बनो, आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाओ, आप प्रॉफिटेबल ना बनो। इसीलिए मेरी ये हमेशा वो रहती है कि मैं आपको कुछ जो भी मैं कंटेंट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी मेरा नॉलेज है, उसके बेसिस पे मैं चाहता हूँ आप आए। क्योंकि देखिए, ज्ञानार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। ज्ञान के लिए आइए और फिर सेवा के लिए जाइए। देखिए ऐसा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई चीज किसी की भी, मैं मेरी ही नहीं, मैं सभी लोगों से ये बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो अलग अलग विधाओं में काम कर रहे हैं, कि जब आपको जब ज्ञान मिलेगा ना, जैसे देशराज जी को ज्ञान मिला या सही रास्ता पकड़ा इन्होंने, तो ये 10 लोगों को और बताएंगे, ये 10 लोगों को और बताएंगे, तो वो लोग भी अपना लाइन लेंथ सही करेंगे। वो कोई भी ज्ञान हो सकता है, पढ़ाई लिखाई हो सकता है, किसी कंपटीशन का हो सकता है, ट्रेडिंग का हो सकता है, हर तरीके ज्ञान हो सकता है। मोटर बाइक बनाना हो सकता है, कार बनाना हो सकता है, ज्ञान ज्ञान है ना? तो मैं ये चाहता हूं कि ये चीज आपसे, मेरे से होते हुए आप तक जाए, और आपसे होते हुए और भी बहुत सारे लोगों तक जाए। और जैसा लोगों को लगता है कि भैया सिंपल चीजें नहीं काम करती, और मैं सिंपल चीजों को ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पिछले साल भर से, और खासकर पिछले 6 महीने से तो मैं बहुत ही एग्रेसिवली मैं समझा रहा हूँ कि नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। मैं रोज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ समय निकाल के। तो मेरा यही है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, यही बात है सर, है ना? तो मैं तो इसी सिद्धांत पर काम करता हूँ कि आपके पास अगर सही चीज जाएगी, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कल्याण हो। और ये सब चीजें की कोई कॉस्ट नहीं है साहब, मैं आपको क्लियर बता, जैसे आज सवेरे वीडियो दिया, फिर उसके बाद बोला, है ना? तो ये सब सारी चीजें हैं। तो ज्ञान के लिए काम कीजिए सर, बाकी सारी मोह माया मिथ्या है, बाकी सारा मोह माया मिथ्या है ना? और कोशिश कीजिए, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा। देखिए होता क्या है ना, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, कोई कैसा बता रहा है, कोई कैसा बता रहा है, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं। सारे लोग अपने ज्ञान के हिसाब से, आपको 10 तक गिनती आती है तो आप 10 तक बता रहे हो, किसी को 20 तक गिनती आती है, किसी को 20 तक पढ़ा रहा है, किसी को 40-50 आती, किसी को 100-150 तक आती। उस हिसाब से काम चलता है, उस हिसाब से काम धाम चलता रहता है। बात क्या है सर, आप समझो। देखिए अब आप कहोगे कि अब जैसे होता है ना कि जैसे कुछ लोग परेशान रहते हैं कि निकल ना जाए, गिर ना जाए। जैसे आप अपनी लाइफ में हर जगह आप एंट्री खोज रहे हो, हर जगह आप अपॉर्चुनिटी खोज रहे हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे मेरी चाय की दुकान है, चाहे मेरी पान की दुकान है। आदमी हर जगह अपॉर्चुनिटी खोज रहा है, समझिएगा बात को।
अपॉर्चुनिटी हमेशा स्टेशनाइज होती है। समझिएगा इस बात को कि अपॉर्चुनिटी हमेशा स्टेशनाइज होती है। स्टेशनाइज मतलब उसका एक जगह होता है अपॉर्चुनिटी का। उस जगह पर जाने के लिए आपको एक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी कि उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। किसी भी नौकरी का आप जब इंटरव्यू देते हैं या किसी भी बिजनेस को आप एक्सेप्टेंस लेते हैं कि नहीं भैया मैं चाय की दुकान में खोलूंगा या मैं पान की दुकान खोलूंगा या मैं मिठाई की दुकान खोलूंगा, तो सबसे पहले उसकी रेकी की जाती है जगह की, मेरी दुकान किस जगह खुलेगी या मैं नौकरी का इंटरव्यू देने किस जगह जाऊंगा। लेकिन क्या उसके पहले जो कुछ लीगल चीजें होती हैं, लीगल मतलब जो वैधानिक चीजें होती हैं, वैधानिक चीजें क्या होती हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इस बिजनेस में या इस नौकरी में घुसने। जैसे नौकरी में घुसने का ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, बिजनेस में घुसने का भैया इतना पैसा चाहिए, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। देखिए ये बात ट्रेडिंग से संबंधित नहीं है, ये आपकी फुल टॉप लाइफ से संबंधित है। ये चीज आप हर जगह अपॉर्चुनिटी देख रहे हो। मैंने क्या बोला, अपॉर्चुनिटी स्टेशनाइज होती है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आप पूरी करोगे। मार्केट में आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट किसके लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके इंट्राडे ट्रेड के लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके स्विंग ट्रेड के लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पोजिशनल मतलब इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपके पास 1 रुपया हो या चाहे जितना रुपया हो। अब इसमें कई चीजें हैं, ऑप्शन है, फ्यूचर है, कैश है, ये भी 3 चीजें हो गई। और ये जो मैं 3-4 चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन, फ्यूचर या इंट्राडे, कैश, स्विंग जो भी है, ये आपको ताजिंदगी करना है, ये आपको ताजिंदगी। तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको एक चीज बहुत बेहतर तरीके से मालूम होनी चाहिए कि प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस, है ना। या तो प्यासा कुएं के पास जाएगा या कुआं प्यासे के पास आएगा, और जो तीसरी घटना घटित होगी, थोड़ा प्यासा चलेगा थोड़ा कुआं चलेगा। ये प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस का रूल है, जो आज के दिन अभी भी मार्केट में आपके सामने चार्ट्स खुले हैं और उन पर चल रहा है ना। ये चीज है। तो ये आपको इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट रखना पड़ेगा। तो क्या आपकी ट्रेडिंग के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका बुकिश नॉलेज से आपकी ट्रेडिंग का कोई लेना देना नहीं। आपके बुक नॉलेज से आपके ट्रेडिंग का कोई लेना देना नहीं है। ट्रेडिंग आपके पूरे कैरेक्टर को डिफाइन करती है। ट्रेडिंग जो है आपके पूरे कैरेक्टर को डिफाइन करती है ना। तो ट्रेडिंग कैरेक्टर वाइज होती है। कैरेक्टर क्या होता है? आपका पेशेंस। कैरेक्टर क्या होता है कि किस चीज पर आप कितना विश्वास है। जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे बोलिंजर बैंड पे विश्वास है कि भाई यहां तक आएगा, यहां तक आएंगे तो वेट करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये मार्केट की गंगोत्री है। सबसे पहले इसी की स्टडी कीजिए। मैं डिकेड से मैं स्टडी कर रहा हूं और आज भी कर रहा हूं। उस दिन मैंने आप लोगों को फोटो भेजा था 2 बोलिंजर बैंड का, कुछ एनालिसिस चल रही है, वो भी होगा तो मैं बताऊंगा। एक रेड था, एक ब्लैक था। तो ये चीज है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी ट्रेडिंग की ये है, या किसी भी बिजनेस की मिनिमम रिक्वायरमेंट, आप लोगों में से जो लोग भी बिजनेस करते हैं वो लोग जानते हैं कि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब प्लेसिंग, मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब पोजिशनिंग, कि उस मिनिमम रिक्वायरमेंट पर आप कितने एक्सपर्ट हो। पैसा तो तीसरी चीज है सर, पहले पहला और दूसरा पॉइंट पूरा कीजिए। तो यही चीज है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, है ना। बाकी देखिए, फॉलोअर सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, आज नहीं मिलेंगे कल मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे 2030 में मिल जाएंगे। फॉलोअर सब्सक्राइबर से काम नहीं चलता है। काम जो चलता है, जब आप लोगों को सही, आप ही अगर किसी को अपने लाइफ में सही सलाह दे दिए या आपने किसी की नौकरी कहीं बोल के लगवाई, तो आपने उसके लाइफ टाइम की रोजी रोटी की व्यवस्था कर दी, है ना। अब वो कभी परेशान नहीं होगा। रोज किसी को 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए देने से अच्छा उसकी लाइफ टाइम की रोजी रोटी की व्यवस्था कीजिए। ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट, है ना। बाकी आप लोग का साथ है तो देखा जाएगा, आगे तो जाना ही है। आदमी हो या मार्केट, जाना तो ऊपर ही है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। मेरा काम है आपको जीवन के हर क्षेत्र में, जहां जहां पर मुझे बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इधर के पूरे टाइम स्पैन में, जहां जहां मुझे बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हर उस एक्सपीरियंस को आपको खोद कर खुरच कर बताना कि भैया ये नहीं करना है, भैया ये नहीं करना है ना, ये नहीं करना है। बस देखिए 517 हो गया भैया। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि आप लोगों तक सही चीजें लाई जाएं
और सही अनुपात में लाई जाएं और जो प्रैक्टिकली सत्य हो। चलो आज मैंने आप लोगों को नहीं निफ्टी का अपना ट्रेड मैंने नहीं बताया, लेकिन क्रूड का तो बताया ना। बताया कि नहीं बताया, बताइए देशराज जी, बताया सर क्रूड पे, जी सर बताया ना। तो इस बात को समझिए, और मैं आप लोगों को वहीं पर बता रहा हूं जहां पर आप लोगों को जानना है। सबसे पहली बात जानते हैं क्या है, लोगों को पता नहीं है कि उनको जानना क्या है। मेरे को ये चीज जानने में 4-5 साल लग गए। शुरुआती दौर में मेरे को जानने में 4-5 साल लग गए, है ना। शुरुआती दौर में जानने में ही 4-5 साल लग गए। 4-5 साल में तो भैया सृष्टि कायनात इधर की उधर हो जाती है। इन सब बातों का ध्यान रखिए। होप सो कि इस बात को आप अपने दिमाग में कैप्चर करके हमेशा जिंदगी रखेंगे, अपनी बुढ़ौती तक रखेंगे। बिकॉज अब आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि अब बस आप, एक वो आई होगी लक्की भास्कर, एक मूवी आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, उसमें क्लियर बोला था उसने, आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, ये नहीं पता होना। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रुकना कहाँ है। यही डिसाइड आपकी दिशा और यही डिसाइड आपकी दशा करेगा। आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है, कहाँ रुकना है, वही डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं आपका एक दिन का, मेरा भी स्टॉप लॉस लगा परसों वाले क्रूड में, अब 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा था, लगा लगने, बाद में पकड़ा और बाद में पटका भी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलोगे तो जरूर तुम, लेकिन मेरे जगह पे मिलो, मेरे भाव पे मिलो, मेरे इलाके में मिलो। मेरे इलाके में मिलोगे तब फिर देख लेंगे तुमको। क्योंकि जैसे बोला जाता है ना, इलाका होता है शेरों के तो जंगल होते हैं, वो नहीं, यहाँ पर इलाका प्राइस का होता है। प्राइस को अपने इलाके में आने दीजिए, प्राइस को अपनी कंडीशनिंग पर आने दीजिए, प्राइस को अपनी पोजीशनिंग पर आने दीजिए, और दे कर जाएगा। आप नहीं भी लेना चाहोगे तो प्राइस आपको दे कर जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं। सर मेरे पास 1.5 लाख है, किसमें इन्वेस्ट करूं? अरे महाराज हमको दे दीजिए आप, है ना। लक्ष्मण राव साहब हमको दे दीजिए महाराज, आप बहुत रुपया। आज मिल जाता तो क्वांटिटी और बढ़ जाती। दे दिए होते तो मैं थोड़ा सा और ले लेता, है कि नहीं सुमन जी? जी सर 1.5 लाख, 18-20 लाख, 15 लाख तो आ ही जाता निफ्टी। बात कीजिएगा लक्ष्मण जी, है ना। राणा भगीरथ साहब को नमस्कार सर, नमस्कार। हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर डे ट्रेडिंग। आप बना लीजिए बोलिंजर बैंड या 20 की मूविंग एवरेज का स्कैनर बना लीजिए, या 50 की ईएमए का स्कैनर बना लीजिए डे चार्ट पे। उसका आप वो रख दीजिएगा, जो कंडीशन होगी क्रॉस अबव का रखिएगा। जैसे ही क्रॉस करता है आप उसको ले लीजिए, 10-15% प्रेम से दे देगा, 10-15% प्रेम से दे देगा 2-4 दिन में। नहीं देगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस कटेगा, है ना। सर क्रूड पे भी नजर डालिए। अरे ठीक है ना, क्रूड हम तो नहीं लगाए सर, बट हम आपके लिए बोल रहे हैं, नजर में है। देखिए हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, वो पीसी रेशियो वाला मत डालिएगा। चलिए हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक का एक छोटा सा रील फिलिट कर देते हैं। अभी इंस्टाग्राम से हमारे मित्र हैं नवाज साहब, उनका एक मेरे पास क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर डे ट्रेडिंग। तो देखिए मैं जो कर रहा हूं वो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता दे रहा हूं कि 2 स्कैनर बनाइए, एक 20 का और एक 50 का, और लिखिए उसमें 2 आपको कंडीशन डालनी पड़ेंगी। चार्टिंग पर जाके बना लीजिएगा, और नहीं बना पाएंगे तो बता दीजिएगा, मैं बना के मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डे, इन्होंने डे पर पूछा है तो मैं डे पर ही बता रहा हूं, है ना। तो आप 2 डे स्कैनर पे डे पर बनाइए, और उसका कंडीशन रखिए क्रॉस्ड अबव या टेकिंग सपोर्ट, है ना। क्रॉस्ड अबव या टेकिंग सपोर्ट ऑन डे चार्ट ऑन 20 SMA। पहला स्कैनर बनेगा 20 SMA का, और दूसरा स्कैनर बनेगा 50 EMA का। 50 EMA नॉट SMA। EMA मतलब क्या, एक्सपोज्ड प्राइस मेरे को चाहिए, सिंपल प्राइस नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपोज्ड प्राइस में वॉल्यूम होता है। तो ये स्कैनर आप लोग बना लीजिएगा। इसमें जो आपको स्टॉक मिलेंगे 20 या 50 के ऊपर,
उसमें आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट उसके ऊपर ही ना, पहली कैंडल आपकी मान लीजिए 50 EMA वाला आप देख रहे हो, तो उसके ऊपर एक कैंडल है और दूसरी कैंडल जब उसको क्रॉस करी वहां पर ट्रेड बनाइए और स्टॉप लॉस कैंडल के पीछे। कहिएगा तो मैं बना के दे दूंगा, पहले देखो इस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स कितना आता है। लेकिन क्या नहीं करना है ये भी समझिए। पी रेशियो, सी रेशियो, CAGR, प्रमोटर होल्डिंग, ये फंडा प्लस मेंटल, ये सब आपको नहीं देखना है। केवल SMA और EMA वाइज चलना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 स्कैनर बनेंगे, है ना। अगर नहीं समझ में आ रही है, अच्छा प्राइस क्या लेंगे, स्टॉक का प्राइस क्या लेंगे। स्टॉक का प्राइस, जो भी आप स्टॉक लेंगे उसका प्राइस 150 या 100 रुपए से ऊपर होना चाहिए, है ना। 150 या 100 रुपए से ऊपर होना चाहिए, तो आप पंप और डंप वाले उससे बच जाएंगे। स्टॉप लॉस कितना मेंटेन करेंगे, स्टॉप लॉस केवल और केवल मेंटेन करेंगे 7 से 10% का एक स्टॉक में, 7 से 10% का, ठीक है। इतना अगर आपके समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको स्कैनर भी बना के दे दूंगा, स्कैनर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, और मैं बता भी दूंगा कि इस पे ट्रेड कैसे लेना, और लिख के दे रहा हूं जो विधि मैं बताऊंगा, जो विधि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको समझ में, मान लीजिए थोड़ी बहुत समझ आए, थोड़ी नहीं आए तो अगला वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो जो विधि मैं बता दूंगा, सही बता रहा हूँ, लॉस तो नहीं करोगे। ये पक्की वाली बात है साहब कि लॉस नहीं कर पाओगे, लॉस खत्म करवा दूंगा मैं। प्रॉफिट करो या ना करो, प्रॉफिट देख लेंगे, लॉस नहीं होगा, है ना। तो बताइएगा मुझे। तो ये हो गया मामला, है ना जी। सेव ड्राफ्ट, ये मामला, इनकी बात का जवाब मैंने दे दिया। दिक्कत ये ना कि सर, आपको आप- मिल तो जाएगा, लेकिन उसको कैसे ट्रेड करना है, प्रोसेस तो वो है ना। हाउ टू लर्न बीबी, हाँ हाउ टू लर्न बीबी। चलो जी, देखिए आज है कितनी तारीख, 19 फरवरी है आज, आज है 19 फरवरी, हाँ। मार्च का कैलेंडर निकालते हैं। मार्च में मेरे को 6 तारीख को, देखिए मेरे को 6 तारीख को जाना है गोरखपुर, है ना, 6 तारीख को जाना है। और मैं पहली क्लासेस जो करूंगा बोलिंजर बैंड की, वो मैं करूंगा ये है 14, 15, 12 तारीख या 13 तारीख या 14 तारीख, इन्हीं 3 दिन में से मैं करूंगा, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली संडे को मैं निकलूंगा मैं गोरखपुर से। तो मैं सोच रहा हूँ मैं गोरखपुर में रहते रहते ही कि बुलिंजर बैंड की आप लोगों की एक क्लासेस में कर दूं। रजिस्ट्रेशन आज शाम को 7:30 बजे से ऑन है। मेरा मोबाइल नंबर है 8588188434। आप इस पे कॉल कर सकते हैं। इसमें 4 सेशन होंगे। अब जो लोग मेरे से जुड़े हों उनको पता है कि मेरे सेशन की कोई टाइमिंग नहीं होती। मेरे सेशंस तो ऐसे चलते, रात में 8 बजे शुरू किया, सवेरे 8 बजे तक चल रहा है 8-9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे चल रहा है। तो ये मत पूछे कि कितना पढ़ाओगे, है ना। ये मेरे से कोई ना पूछे कि कितना हो सके। मेरा मूड कर है तो मैं रात में 8 बजे बैठूं, अगले मार्केट की ओपनिंग में मैं ट्रेड भी कर लूं, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं सब लोग सो भी जाते हैं, लोग सो भी जाता है जगह जगह के बताना पड़ता है, लोग सो जाता है, कान वो क्या कहते हो ईयरपीस डाल, लोग सो जाता है। तो ऐसा नहीं है कुछ। अभी देखिए नवीन सर हम लोग परसों वाला कर रहे थे, लोग कह रहे थे अरे सर अब रहने दीजिए कि सवेरे ऑफिस जाना है हाँ 1 बज गए थे रात को। वो कहाँ से एक सर थे ना, हाँ सिंगापुर वाले साहब, कैसे रहने दीजिए, अब ऑफिस जाना है सवेरे, अब बाद में देखेंगे नवीन सर मैंने आपको कल के 26,000 वाला 25,400 की 600 वाला जो सी था उसका मैंने आपको क्रेडिट दे दिया है। अभी आप मेरे ख्याल से आप शायद अभी 2-4-10 मिनट लेट आए हो, तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि ऑल क्रेडिट गोज टू नवीन सर, है ना। नहीं सर, ऑल क्रेडिट गोज टू सौरभ सर। आपने ही तो सिखाया है ना। नहीं तो हम तो 2020 से बैठे मार्केट में लेकिन ज्ञान अभी थोड़ा थोड़ा आने लगा है। क्यूपिड पर आपका क्या व्यू है, आइए क्यूपिड को देख लिया जाए। क्यूपिड पे तो बहुत अच्छा व्यू है, क्योंकि देखिए क्यूपिड का चार्ट खोलने से पहले ही मैं आपको क्यूपिड की अपडेट दिखा दे रहा हूँ। CUPID, है ना। देखिए क्यूपिड इज बियरिश अप टू 70, फिर क्यूपिड का बनाया यहाँ पे रील। सी क्यूपिड वीकली चार्ट स्टेप, क्यूपिड 80 से 300, क्यूपिड 350 1/12/2025 को दिया। उसके बाद 1/12/2025 के बाद मैंने अपडेट नहीं किया है। अब आइए क्यूपिड का चार्ट देख लेते हैं ना। क्यूपिड में थोड़ा सा नीचे आया था बीच में, उसमें ट्रैप लगा था, यहाँ पर खोल देते हैं ना। अब 25, अब इसका देखने से कोई फायदा नहीं, अब ये तो अपना काम कर गया। आइए CUPID, यहाँ पर क्यूपिड को लगा लीजिए, यहाँ पर आपको अच्छे से दिख जाएगा। अच्छा, जो लोग इंस्टाग्राम से जो लोग मेरी स्क्रीन नहीं देख पाते हैं और उनका ये मेरे से शिकायत रहती है
कि मुझे तुम्हारी स्क्रीन नहीं दिखाई पड़े, तुम इधर उधर ताकते रहते हो। तो स्क्रीन यहाँ गूगल मीट पे दिख रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अब आपको गूगल मीट में एंट्री नहीं मिल पाएगी। क्यों सुमन जी? क्योंकि जी सर, नो यहाँ पर एंट्री, नो एंट्री। अरे गुरु जी हाउसफुल है। मैं 15 मिनट से बाहर ही खड़ा हुआ था, दरवाजा बजा रहा था। दरवाजा पीट रहे थे, ये कर रहा है कोई निकले तो मैं घुसूं। हाँ सर, मुश्किल से घुसा। हाँ सर मेरा कॉल आता है, हम रिसीव नहीं करते कि कॉल आने पर हट जाता है, फिर वापस से एंट्री कैसे लेंगे? तो रिसीव ही नहीं करते। तो आइए क्यूपिड का देख लेते हैं। तो क्यूपिड का मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे सब कुछ दिखा दिया, और आप देखो क्यूपिड 520 से फिर से 415 पर आया है, और मंथली चार्ट भी इसका देख लेंगे क्यूपिड का। तो मंथली चार्ट देखिए, अब यही देखिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनका एक क्वेश्चन था, कुलदीप सिंह साहब का क्वेश्चन। अरे कुलदीप जी जयपुर वाले, कुलदीप जी जयपुर वाले। नहीं सर, ये कोई और होंगे। अच्छा आप हो इधर? तो ये भी कुलदीप सिंह साहब ही हैं। तो आप देखो ये जितना लोग प्रमोटर होल्डिंग, और ये जितना, मैं नहीं कहूंगा ये ज्ञान क्या है, ज्ञान है या रायचंद है या ज्ञानचंद है। अब इन सब की छोटी छोटी रील बन सकती है, लेकिन कितना बनाया जाए रील? अगर मैं अपनी डिस्कशन का मैं रील बनाना चालू करूं तो रोज 30-40 रील बनेगी। कितना मैं डिस्कशन का रील बनाऊं? इतना सारा सब कुछ आपको बताने के लिए है कि मैं क्या बताऊं। छोड़ो, आजा मेरी मोहब्बत के बर्बाद सितारे। ये देखिए, ये सब सिरोसल ब्लास्ट है। यही सब आपको सीखना है क्लासेस में। ये सब सिरोसल ब्लास्ट है, सब सिरोसल आउटर पार्ट पे चल रहा है ना, देख रहे हैं कैंडल का एक पार्ट हल्का सा अंदर है, देखिए देखिए देख रहे हैं, सब सिरोसल ब्लास्ट है। आगे जाके ये ब्लास्ट पूरा बाहर निकल गया, आगे जाके ये ब्लास्ट पूरा बाहर निकल गया, पूरा बाहर निकल गया, तो ये हो गया यहाँ पे ट्रैप। ये हो गया भैया ट्रैप। ट्रैप होगा तो ये इस प्राइस तक आने की कोशिश करेगा, अपने लोअर प्राइस तक। देखिए आपके सामने है लोअर प्राइस, मैं यहां पर नहीं, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, वो चिकना चार्ट होता है उस पर मैं आपको बताता हूं। चिकना चार्ट पर, चिकना चार्ट पर देखिए, तब आपको समझ आएगा। मंथली पर आइए, सुंदर चाहे फेयर एंड लवली वाला चार्ट है ना, तो इस पर सुंदर देखिए। देखिए क्यूपिड पे देख लीजिए पोजीशंस कहां कहां बनी है क्यूपिड में। ये देखिए पहली पोजीशन बनी थी क्यूपिड में 2022 में, फिर दूसरी पोजीशन बनी थी 2022 में, फिर तीसरी पोजीशन बनी थी दिसंबर 2022 में, फिर चौथी पोजीशन बनी थी मार्च 2023 में, फिर पांचवी पोजीशन बनी थी जुलाई 2023 में। उसके बाद से क्यूपिड को छोड़ दिया गया कि जाओ बेटा मर जाओ। कहोगे तो पोजीशन भी दिखा दूंगा, कहोगे तो पोजीशन भी भेज दूंगा, है ना। अब देखिए, ये देखिए टूट गया, ये पूरा ट्रैप में आ गया। देखिए अब ये सब सिरोसल ट्रैप है, सब सिरोसल ट्रैप है, सब सिरोसल ब्लास्ट है, और ये अंतिम में जाके ट्रैप में ही कन्वर्ट होता है। अब आपसे मैं जो बोल रहा हूं, ये देखो, ए आ गया समझ में? आया कि नहीं आया बोलिए? ये जाके कहीं पर भी खोज लोगे, ये जाके कहीं पर भी जाके खोज लोगे, नहीं मिलेगा। खोजते रहो, मौज लो, है ना। अब देखो जी, अब ये मंथ की 4 कैंडलें हैं। अब वीकली में तो ये सब सिरोसल ब्लास्ट पे है, मंथली में भी सब सिरोसल ब्लास्ट है, वीकली में भी सब सिरोसल ब्लास्ट है, लेकिन मंथली में ये ट्रैप कर गया। मंथली में ट्रैप कर गया, देखो 20 के पास आया, देखो 20 के पास आया, फिर गया, फिर ये अपने आप को कन्वर्ज कर रहा है ना। तो अब जब क्यूपिड में हम पोजीशन बनाएंगे तो हम 340 से 370 के बीच में पोजीशन बनेगी, और क्यूपिड में ऑलरेडी पोजीशंस है आपका है ना सर। तो इस बात का ध्यान है। मेरे ख्याल से कुलदीप सिंह साहब आपको क्रिकेट का मामला समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इस पर गूगल मीट सब लोग हैंड्स अप रखें। हाँ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लासेस मैं करूंगा कल 8 बजे। सर जी नमस्कार, राजू भट्ट साहब बोल रहे हैं, आपके वाईटी के पुराने वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अब बिना समझे ट्रेड लेने से बच रहे हैं। बहुत अच्छी बात राजू भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात बोली, आप धन्यवाद के पात्र हैं, और इसलिए मैंने आपकी बात लोगों तक भी पहुंचा दी, आपका कमेंट पढ़ के, कि लोग भी जाके सीखें। और क्या कमेंट है?
सर जी यस बैंक में मैं इन्वेस्टेड हूं सर। यस बैंक, आइए चार्ट देख लेते हैं यस बैंक का। ये है यस बैंक का चार्ट, मंथली चार्ट पर आइए। यस बैंक में आपको यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी। यस बैंक में कहाँ से पोजीशनिंग है, किस तरीके की पोजीशनिंग है, सब कुछ दिखेगा आपको यहाँ पे, है ना। ये रहा यस बैंक। यस बैंक में हूं मैं, ठीक ठाक मेरे पास क्वांटिटी है, और मेरे हिसाब से जो भी जहां पर ही बैठा है, अब कोई 400-500 से बैठा है तो उसकी बात अलग है, मैं तो एकदम नीचे से प्राइस है तो ठीक है अभी। यस बैंक इज गुड, है ना। थोड़ा सा इसमें आपको यस बैंक में टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो फिर मामला खराब हो जाएगा। बीएससी देखिए, मेरे साथ के कुछ लोग हैं जिनके पास बीएससी 150-200 रुपए से पड़ा हुआ है। मेरे पास मोटा मोटा 470-480 की बाइंग है मेरी बीएससी में। और अभी अगर बीएससी को देखें तो बीएससी में मेरे हिसाब से आपको 29 रुपए का वेट करना चाहिए नई पोजीशंस के लिए। बाकी आप अपने सिग्रेस्ट एडवाइजर से बात कीजिएगा। सर जी अब तो सीआर में 2.15 वाली 15 मिनट की कैंडल ट्रैप कर सकती है, ट्रैप कह सकते हैं, हाँ ट्रैप कह सकते हैं, लेकिन है नहीं ट्रैप। अभी नहीं करेंगे सर, अभी तो 20 SMA के ऊपर ही है, अभी कैसे कर देंगे। है ना। आइए जी आगे चलिए। सर आज इंस्टाग्राम पर ही लाइव हूँ, यूट्यूब गूगल मीट पर नहीं। अच्छा जी, ये आपने अच्छी बात की। गुरु जी 25,600 किसी मुकद्दर बनाई का मैसेज से गड़बड़ा गया था कि आपकी बताई शस्त्र विद्या से मंदी स्पष्ट नजर आ रही थी, क्योंकि आवरली ट्रैप में कुछ नहीं करना सिखाए, इसलिए शांति से बैठे रहे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिए मार्केट ना आपका व्यू समझना चाहता है, वो तो अपना चलेगा, वो अपनी चाल चलेगा, उसकी चाल को आप कैसे डिकोड करते हो वो व्यू आपके पास होना चाहिए, है ना। उसकी चाल को आप कैसे डिकोड कर रहे हो वो व्यू आपके पास होना चाहिए मार्केट का। जैसे मैं डिकोड करता रहता हूं बैठ के, मेरे पास और कोई काम धाम तो है नहीं, है ना, तिवारी जी की तरह, तो मैं करता रहता हूं बैठ के डिकोड कुछ ना कुछ अपना। तो कब कहां पर किस तरीके से आपको अपना पोजीशनिंग बदलना है वो आपको आना चाहिए मार्केट में। अब ये तब आएगा आपको, देखिए कोई भी अपरेटस आप यूज कर रहे हो, कोई मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, कोई बोलिंजर बैंड यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो आप, कोई प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो, डोजी रोजी यूज कर रहे हो, बाल्टी लोटा कप एंड हैंडल यूज कर रहे हो, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, आपके पास उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि बंद घड़ी भी आपको 24 घंटा में 2 बार टाइम सही बताती है ना। अब ये तो अब मेरा भाग्य है कि मैं कब देख रहा हूं उसको, हो सकता है 2:30 बज रहे हैं और मैं 2:30 बजे ही देख लिया तो सही हो जाएगा टाइम, बट ऐसा तुक्के रोज नहीं लगते ना साहब, इसलिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, है ना साहब, सतर्क रहना पड़ेगा। अगला कौन सा कमेंट है। सर हम न्यू है, एंट्री एग्जिट बता दो निफ्टी का एक बार। न्यू है, आप एकदम नए हैं और एंट्री एग्जिट मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब मैंने आज तक चावल देखा ही नहीं और कह रहे हो भात खिला दो, ऐसे नहीं होगा ना सर। जाइए यूट्यूब पे जाइए, सीखिए, है ना। सर स्टॉक्स में पैसा लगाते लगैया टाटा स्टील स्टॉक में पसैया लगैया, क्या लिख रहे हो आप सर। तेजस सावंत जी क्या लिख रहे हो सर, स्टॉक्स में पसैया लगैया टाटा स्टील, नहीं समझ आया सर। ये मतलब ये तो मंगल ग्रह का हो गया। सर प्रणाम, ड्यूटी जा रहा हूं, कॉल करूंगा सर आपको मैं आज। ओके सर, सौरभ शर्मा सर, ठीक है जी। संभव स्टील SMBHAV, इसको तो एनालाइज किया है ये वाला स्टॉक, संभव स्टील यही वाला है ना, ये एनालाइज किया हुआ स्टॉक है, बेहतरीन है ये, कुछ आने वाले दिनों में बेहतरीन हो जाएगा, ये सिग्नलाइज स्टॉक है ये। सर जोमेटो ले सकते हैं, जोमेटो का रसगुल्ला वाला जो शेयर था वो मैंने अभी 2-3 दिन पहले रील बनाई है, उस रील का कैप्शन है रसगुल्ला वाला शेयर, वो आप जाके देख लीजिएगा। सर 2050 EMA विल स्ट्रेटजी दोबारा बता दीजिए। ठीक है जी, बता देंगे दोबारा, है ना। इन्वेस्टमेंट के लिए सर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, बता तो दिया। किंग क्वीन रील, राजा रानी का रील, अच्छा
इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें? जो मैंने 2050 का आपको जो फार्मूला बताया है उसी को वीकली पर डाल दीजिए, इन्वेस्टमेंट वाला बन जाएगा। जीटीएल इंफ्रा का थोड़ा बताओ सर, थोड़ा क्यों, पूरा देख लो। GTLINFRA, अभी रुक जाइए जीटीएल इंफ्रा में, अभी नहीं। सर सेल के लिए वीकली या एक आवर को फॉलो करना है, ये कौन सा वीकली? वीकली को एक घंटे पर कैसे फॉलो कर लेंगे? वीकली को एक घंटे पर आप हाइपरकेट कैसे करोगे? वो विधि आप मेरे को बताओ। अपूर्व APURVA, अपूर्व JB साहब, कैसे आप हाइपरकेशन कैसे बैठाओगे वीकली चार्ट का 1 घंटे के चार्ट पे? पहले वो आप बताओ ना, तब फिर मैं बताऊं कि वीकली चार्ट को देख के 1 घंटे पर सेल कैसे करेंगे। पहले आप मेरे को ये बताओ कि वीकली चार्ट का हाइपरकेशन 1 घंटे पर कैसे लोगे? नमस्कार सर, अश्वनी गर्ग साहब को नमस्कार, है ना। आइए इस पर आ जाते हैं, गूगल मीट पे आ जाते हैं, समय कम है और रन ज्यादा है। गूगल मीट पे हैंड्स अप कर लीजिए। देशराज जी बताइए, देशराज साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं सिर्फ। हाँ, 2 क्वेश्चन पूछिए। अभी आपने सुबह रील में बोला कि 26,000 का PE, तो वो आपने 26,900 पे के आसपास बाजार खुला था, तो 26,000 ही क्यों सिलेक्ट किया? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है सर। देखिए 26,000 मैंने इसलिए सेलेक्ट किया सर, मैं आपको ऑप्शन चेन पर दिखाऊं तो ऑप्शन चेन का ये 26,000 का, मैं देखिए यहाँ से 26,000 का सी उठाइए आप, ये यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन खोलिए। मैं तो कैलकुलेट करके खोल लेता हूँ ऑप्शन, आप लोग ऑप्शन चेन देख लीजिए, NIFTY और यहाँ लिख दीजिए 50, निफ्टी 50 खुल गया ऑप्शन चेन। गुरुदेव देशराज साहब। जी सर, जी सर। ये रहा 26,000, 26,000, ये रहा 26,000, ठीक है सर। हाँ हाँ, ये रहा 26,000, ये खुल गया देशराज सर। नहीं, वो तो मैं डाल दिया हूँ। कहाँ डाल दिए? कोई और बात कर रहा है सर, मेरे हिसाब से तो मैं डाला था सर। देखिए जब आप, सॉरी इसका 15 मिनट का चार्ट लगाइए। देखिए ये यहाँ पर खुला था, ट्रैप में खुला था 196 पर, है ना जी जी जी, ट्रैप में खुला था 196 पर। तो कैलकुलेशन क्या होती है, इंट्रेंसिक और इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की जो कैलकुलेशन में जो मैं लेके चलता हूं, मैं ये कैलकुलेशन लेके चलता हूं कम से कम 90% इंट्रेंसिक वैल्यू हो, है ना। ओके ओके ओके, कम से कम 90%। अगर आप इस वाले टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे और इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू निकालेंगे तो मोटा मोटा 87-85% की इंट्रेंसिक वैल्यू है 236 रुपए पे, ठीक है सर, ठीक है 236 रुपए पे। अब उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें ज्यादा जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके लिए सिंपल सा रूल है भैया, 250 के ऊपर का प्राइस हो, बात खत्म। ठीक है सर। उसमें आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू 96% एंड अबव होती है ना। जी तो सर। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मेरी प्लानिंग क्या चल रही थी, मेरी प्लानिंग ये चल रही थी कि मैं इसको 20 तक पकड़ूंगा, है ना, बड़ा लॉट लेके 20 तक पकड़ूंगा। तो आप जब यहाँ पर देखोगे कि तो ये 236 का ही था उस टाइम, 236-250 के बीच में था, तो ठीक है ये ऑप्शन, है ना। ठीक है। अच्छा मैं इसी को देख रहा था, आंखें इसी पर सधी हुई थी, इसीलिए मैंने इसको ट्रेड कर दिया यहाँ 287 पर, मैंने इसको यहीं पर ट्रेड कर दिया। तो 30-40 पॉइंट था, तो पर लॉट कितना पड़ता, 6-3-18, एक लॉट में 1,800 रुपए होते, है ना। 1625 क्वांटिटी थी, 25 लॉट, तो एक लॉट में 1,800 रुपए होते। तो 20 लॉट में आप ऐसे मोटा मोटा 20 लॉट में 18 दूनी 36, है ना। तो ऐसे पकड़ के चाहिए, मैं ऐसे ही मैं मुझवानी में कैलकुलेट कर देता हूँ सर, मैं कभी ऑप्शन चेन नहीं खोलता। हाँ कभी कभी क्रूड का देखने के लिए मुझे थोड़ा सा ऑप्शन चेन खोलनी पड़ जाती है, क्योंकि अभी आप क्रूड के प्राइसेस देखेंगे तो प्राइस थोड़ा सा इधर उधर हुए पड़े हैं क्रूड के, है ना। तो उस चक्कर में थोड़ा सा क्रूड को देखना पड़ता है, तो वो भी कैलकुलेशन में आ जाते भैया। अब सोच लिए 5,000 का सी खोला क्रूड है तो चल रहा है 300 रुपए, है ना। जी जी, तो 300 रुपए तो 300 रुपए चल रहा है, तो 5,300 खोल लिया तो पता चला 185 रुपए चल रहा है, ऑप्शन खोले तो उसी को ट्रेड कर दिया, मतलब जो भी मार्केट की डायरेक्शन बन रही है उसके हिसाब से ट्रेड कर दिया, है ना सर। देखिए सर मैं आपको बताऊं देशराज सर कि मैं ना अब आई डोंट नो कि आप गांव से कितना बिलोंग करते हैं। एक होता है कट बैठी यार,
जी 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 कठबैठी ज्ञान मतलब जुगाड़ वाला ज्ञान। जी 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 तो मैं जुगाड़ वाला ज्ञान ज्यादा लगा के चलता हूँ, टाइम ही नहीं होता इतना मेरा। अब एक आदमी का फोन आ गया, फोन लगाया हूँ, मैं अपनी कैलकुलेशन लगाऊंगा और ट्रेड भी डाल दिया, चल रहा है, इनसे बात कर रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ। तो अब देखिए ऐसा नहीं, ये अब बहुत से लोग कहता है कि आप ऐसे कैसे इतना सारा एक साथ कैसे करते हो, आपके साथ भी कोई नहीं है भाई। बहुत से लोग होता है ना, ये पिए रख लेता है। जी 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 तो जैसे मेरे से जो लोग क्वेरी करते हैं ट्रेड्स पे या मेंटरशिप के रिगार्डिंग, तो मैं हर आदमी से मैं बात करता हूँ, मैं उसको पूरा समय देता हूँ। मैं सबसे पहले मैं ये खोजने की कोशिश करता हूँ ना कि ऐसा तो नहीं कि तुम अलादीन का चिराग घिसने आ रहे हो मेरे पास, है ना। ऐसे ऐसे घिसे तो उसमें से जिन निकला, बोला क्या हुक्म है मेरे आका का, बताओ आज सी लेना है कि टी। क्या आका, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं अंदर जा रहा हूँ। तो वो सब देखना है ना, तो वो सब थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो मैं समझना चाहता हूँ सामने वाले का ब्रेन मैपिंग क्या है, कि भाई देखिए जो ब्रेन मैपिंग है वो बहुत जरूरी है मार्केट में, कि वास्तव में आप चाहते क्या हो। और एक देखिए लर्न करके, यहाँ पे लर्न करना उतना मुश्किल नहीं है, जहां लर्न कर जो आपके पास ज्ञान है, मान लीजिए जो भी आधा अधूरा ज्ञान है या उस ज्ञान को नहीं चाहिए, तो उसको अनलर्न करवाना बड़ा मुश्किल है, रबड़ से मिटाना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे यही मान लीजिए एक ब्लैक कलर का पेज है और मैंने इस पे ये खूब ढेर सारा लिख दिया, ये मान लीजिए इतना बड़ा पेज है, ये इतना बड़ा ये पेज है, मैंने इसे खूब ढेर सारा सब कुछ लिख दिया, है ना। ठीक है जी देसराज सर। जी 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 अब ये पहले से इसमें ये सब लिखा हुआ, अब फिर मैं इसमें आके मैं कुछ लिखूंगा तो कहाँ से लिखाएगा महाराज, कहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा मुझे, ना आपको दिखाई पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है क्या ना देसराज सर, कि इसको मिटाना बहुत जरूरी है, पेज को साफ करना बहुत जरूरी है, फ्रेश रीस्टार्ट देना सिस्टम को बहुत जरूरी है ना सर। जी 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 सिस्टम को रीस्टार्ट देना बहुत जरूरी है, जब तक सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलेगा। पांड्या साहब को राम राम। मीट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, 100 लोग से ऊपर हो गया सर, कहाँ से लॉगिन करेंगे आप, है ना। कोई बात नहीं, अभी हम लोग बात कर लेंगे, है ना। कुछ हो तो भेज दीजिएगा मेरे को। ये चीज है। तो अच्छा सर, इसमें आप टारगेट कैसे देखते हैं? टारगेट भी कुछ देखते हैं? टारगेट सर दो लोगों को मालूम होता है, पहला भगवान, दूसरा शैतान। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मैं और अभी आप देखिए मैं तो आप लोगों को तो एकदम, देखिए मैं आप लोगों से छिपा के क्या करूंगा सर, है ना। देखिए मेरा काम आपको प्रॉफिट से सम्मोहित नहीं करना है, मेरा काम आपको प्रोसेस से सम्मोहित करना है। प्रोसेस के लिए आइए मेरे पास, है ना। सब कुछ आपके सामने चल रहा है, आप लोग चैट सुन रहे हैं, लोगों का मैसेज सुन रहे हैं। अभी देखिए कितने बजे मैसेज आया है, ये 1:02 पे आया है मैसेज, है ना। ये मैसेज कितने बजे आया है, 1:56 पे आया है। उसके बाद फिर मैंने ये डाला है, एक मैसेज भी आया है ये, फिर ये सब जो बात है ये सब रियल टाइम चल रहा है सर, ऐसा कुछ भी नहीं। सब देखिए 2:04 का ये है ना, 10:34 का ये है, सब कुछ चल रहा है। तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मैं जो कर रहा हूँ, चलिए मैं जो कर रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन आपको क्लियरली दे रहा हूँ, है ना साहब। जी 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 जी। अब आप बताएं दहिया साहब, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट क्या हो सकता है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट तो अब यही है, अब मैं घर 1 लीटर तेल ले लूं हाथ में, 5 लीटर घर जाके दिया में तेल डालूं, वो हो नहीं पाने का सर। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? दूसरा सर ये था कि अभी आपने बोला कि ये जो ब्लास्ट वाला जो आपने बताया कि जो 75% जो कैंडल है वो बॉलिंजर बैंड के बाहर निकल जाती है, तो अगर हमारा ट्रेड चल रहा है तो उसके नीचे कैंडल का हम वेट करेंगे या उस पे उसको वहीं ट्रैप समझेंगे, या 1 आवर पे ट्रैप समझेंगे, 15 मिनट पे ट्रैप? देखिए सर, इसको आप एक्सपीरियंस वाइज समझ सकते हैं। जैसे मैंने अपने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस में बोला है कि अनटिल और अनलेस किसी एक प्रोसेस को आपने 500 चार्ट पर प्रैक्टिस नहीं की है जी, तब तक आपके लिए बड़ा कठिन है डगरपन घट की, है ना। जी 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 जी। और मैं 24 घंटा में वही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो 24 आवर्स रन करता हूँ। जब इंडिया में नहीं रन करता तो ओवरसीज में मैं रन करता हूँ। जी जी तो जी जी। प्रैक्टिस, अब किसी एक तो मान लीजिए अभी मैंने नई नई कार चलानी सीखी है ना साहब, मैंने अभी नया नया कार चलाना सीखा पहली बार। अब आपने दहिया सर 1000 किलोमीटर चलाया है हाईवे पर जी, 1000 किलोमीटर चलाया है आपने ट्रैफिक में जी, 1000 किलोमीटर आपने गांव खेड़ा में चलाया है उबड़ खाबड़ रास्तों पे जी, 1000 किलोमीटर आपने फॉग में चलाया है ठंडक में जब कोहरा हो जाता है 1000 किलोमीटर आपने बरसात में चलाया है जी। आपके
5000 किलोमीटर की ये जो लर्निंग है, जी जी मैं 1000 किलोमीटर में अपने रन की कैसे, जब अभी मैंने कहीं पर भी 100 किलोमीटर भी नहीं चलाया। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए, व्हेन यू लर्न एक अलग चीज है, लर्निंग तो एक स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस है। जी 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 एक्सपीरियंस मैं नहीं कहता एक्सपीरियंस वाला हमेशा सही होता है, लेकिन एक्सपीरियंस वाला सही हो या ना हो, लेकिन गलत कम होता है जी 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 है ना? जी जी गलत कम होता है। जैसे हम लोग के पापा होते हैं, एक बार मैंने बोला था कि जब हम लोग 10-12 साल के तो लगता था पापा तुम मस्त आदमी यार, जो कहते हैं मान जाते हैं। हम्म फिर 20 साल के होते हैं, यार पापा बतिए नहीं समझते हैं यार, क्या बकवास आदमी है ना? फिर 30-35 के हो गए, शादी हो गई, तो लगता है यार पापा से पूछना चाहिए। फिर अपने को भी बच्चा हो गया, है ना? जब खुद बाप बने तब अब जाके पैर न फटे विवाही दहिया साहब, वो क्या जाने पीर पर आई, जी 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 है ना? जी 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 जब मुझे बच्चा हुआ, मेरा बेटा होगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अभी तो मेरे पिताजी हैं सर्विस में, तो फिर यार पापा से पूछते तो बताते पापा यार कैसे करना है। अब मैं 50 साल का हो गया और पिताजी नहीं रहे, नाउ आई एम फुल पापा, जी 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 है ना? जी 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 यार पापा तब समझ में आता है कि पापा सही कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम लोग कोशिश कर लें आज के दिन 2026 में बैठ के, सर अगर हम लोग 2036 को साध लें, तो सारे बिगड़े काम बन नहीं जाएंगे। जी 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 वो मैं कहता हूँ। अब हम लोग ऐसी जगह पे है ना सर कि हमको लोन भरना है, हमको सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, वाइफ के लिए साड़ी लेना है, बहन की शादी करनी है, लोगों की दवाई देखनी है, ऑफिस में अलग कंपटीशन है, हर जगह ऑफिस में, हम ऑफिस में हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर मैं करूं, मैं तो बैटरी रिक्शा चला रहा हूं, तो उसमें भी तो कंपटीशन है, 76 रिक्शा खड़े हैं चौराहे पर। नाउ यू आर ऑन मॉडरेटर प्रोफाइल, तो आप अपने लिए सोच ही नहीं सकते। ये सब बातें आपको समझनी, आप लोग मतलब किस हिसाब से, मैं तो ये सब मतलब करता हूं, मैं हर तरीके से हर एंगल से सोचता हूं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, है ना जी? आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेक्नो किंग हिंदी यूट्यूब चैनल, क्या करते हैं महाराज आप यूट्यूब चैनल पे टेक्नो किंग? सर कुछ नहीं सर, ऐसे खोल लिया था सर, ऐसे ही खोल लिया था सर। ऐसा ही सर मैंने आपका मेंबरशिप सर लिया था सर यूट्यूब में, सर बहुत सारा वीडियो सर आपका देखा है सर। हाँ सर जैसे सर निफ्टी सर सुबह खोलता है, सुबह ही सर उसका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है या सर थोड़ा मार्केट सेटल होने के बाद? जब आपका ट्रेड बने तब, जब आपका हाँ। ट्रेड बने तब। अरे भैया घर में दूध खत्म हो गया तो आपकी सिस्टर या वाइफ ने बोला कि भैया जाओ दूध ले आओ, तब तो आप गए आधा लीटर दूध लेने, तब लेना है। सर जैसे सर नीचे का सर जो इंडिकेटर सर लगाते हैं, जैसे वो क्रॉस ओवर सर देता है बाइंग के लिए, अगर वो 20 की एसएमए के ऊपर नहीं है तो सर ले सकते हैं ट्रेड सर, ना वेट करना पड़ेगा सर? ले सकते हैं, थोड़ा सा आपको वहां पर वेट करना पड़ेगा, लेकिन ले सकते हैं। वही अभी तो मेरी उनसे इनसे क्या कहते हैं, दहिया साहब से यही तो बात हो रही थी कि एक्सपीरियंस क्या है आपका। सर बहुत एक्सपीरियंस है सर, बट अभी प्रॉफिटेबल नहीं सर बन कर रहे हैं सर। आप देखिए एक्सपीरियंस होने में और प्रॉफिटेबल होने में अंतर है टेक्नो किंग साहब, है ना? जी सर बिल्कुल सर। अब जैसे मान लीजिए आप मार्केट में 3 साल से काम कर रहे हैं, है ना साहब? जी सर। मुझे इस चीज को खोजने में 4-5 साल लग गए कि मुझे एक्चुअली पढ़ना क्या है, एक्चुअली मुझे ऐसी कौन सी पढ़ाई है। देखिए पढ़े लिखे की तो बात अलग है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और बहुत दुर्गति से पढ़ा लिखा हूँ, मतलब छोड़ी, खैर उसको छोड़ जाने देते उस बात को। सर आपका सर ट्रेड पकड़ा था सर 280 में सर लिया था जो कॉल 26,050 का सर, 400 प्लस गया सर, 450 के पास गया सर, 280 में सर इसको देखा था सर। तो वही मैं कह रहा हूँ ना सर कि अनटिल और अनलेस, देखिए आप अपने घर के सारे लोगों का व्यवहार इसीलिए जानते हैं क्योंकि आप उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आप चार्ट के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे आपको उतना ही अपने आप आपको ज्ञान आना शुरू हो जाए, किसी को फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ज्ञान आ रहा है। हाँ, मेरे पास आने का प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास सारी चीजें सेट करके रखी हुई है। मेरे पास 2 सेट ऑफ रूल है। पहला सेट ऑफ रूल क्या आपको नहीं करना है, दूसरा सेट ऑफ रूल क्या आपको करना है। तो जब ये दोनों चीजें क्लियर हैं तो ये वाला लॉस वाला तो काम काफी हद तक निपट जाएगा, 90% निपट जाएगा।
प्रॉफिट वाला काम धीरे धीरे बना ले, क्या दिक्कत है, समझे निफ्टी में टेक्नो सर? सर 30 पॉइंट स्टॉप लॉस रखते हैं, क्रूड में सर 30 निफ्टी में मैक्सिमम स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का, क्रूड में काम कर लो। क्रूड में क्रूड में मैक्सिमम 20 पॉइंट मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं कभी भी 20 पॉइंट लेता नहीं, है ना। तो ये चीज, उत्कर्ष जी माइक ऑफ कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं सुमन जी का। सुमन जी बोलिए। सर हमें बस इतना जानना है 1:2 1:3 का जो लोग बात करते हैं, इस पे क्या आपकी राय है सर? क्या नहीं होता 1:2 1:3 आपको टारगेट देखना है या इस तरह से, तो इस तरह इसमें आपका क्या राय है सर? भैया, जब तक दोगे तब तक लेंगे, जब बोल दोगे नहीं दूंगा तो मैं नहीं लूंगा। जब बोल दोगे कि नहीं दूंगा तो मैं नहीं लूंगा, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जी सर, क्योंकि मेरा समस्या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग पे ही आ रही है सर। भैया माइक बंद कर लीजिए, कौन है हल्ला कर रहा है? चलो जी, 15 मिनट का चार्ट उठाते हैं। अब देखो, मेरे सिस्टम में, मैं इधर देख के बता रहा हूं, 26,000 की कॉल है। मैं यहां पर आपको चार्ट भी खोल देता हूं जिसे आप लोग को रिलेट कर पाएंगे। देखिए 600 चला गया ना। मेरे सिस्टम ने इसको एक बार 240 242 के आसपास बाई दिया है और कहां निकाला है? 425 पे, है ना। समझिएगा बात को जो मैं बोल रहा हूं, 425 पे निकाला है। फिर इसने 400, एक बड़ा करूं चार्ट तो पता चले। फिर इसने दिया है 435 पर बाई दिया है और अभी भी ट्रेड चल रहा है। और अभी भी आपके सामने, मैं इधर भी देख के बता रहा हूं, आप लोग इधर भी ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां से फिर इसने 435 पे यहां पर बाई दिया है और फिर ये चला, तो 435 से कितना चला? 598। तो ये भी 100-150 पॉइंट हो गया ना सुमन जी? जी सर, जी सर। तो मैं तो तब तक दौड़ाता हूं जब तक दौड़ो। मैं सुमन जी तब तक दौड़ाता हूं, दौड़ो। ये था 15 मिनट के चार्ट का डिस्कशन। अगर 1 घंटे के चार्ट पर अगर आप डिस्कशन करेंगे 26,000 के पुट ऑप्शन का, तो बाई आया है इसमें 310 रुपए पर एक, क्योंकि 1 घंटे का चार्ट बड़ा टाइम फ्रेम है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को बैलेंस आउट करने में तो टाइम लगेगा ना सर, बड़ा टाइम फ्रेम है। तो 310 रुपए पर बाई आया है और अभी ये 600 चल रहा है, इसने सेल ही नहीं दिया है। जी सर, जी सर। मैं क्या कोशिश करता हूं, मेरी जो ऑप्टिमम जो मेरी प्रैक्टिस होती है सुमन जी, और आपके माध्यम से मैं सबको भी बताना चाहूंगा, मेरी अब देखिए, उस दिन भी लाइव में आया 65,000 का नुकसान हुआ था ना सुमन जी? जी सर, जी सर। आज भी लाइव में नुकसान हुआ। ये पैसा कौन भरेगा सुमन सर? अब आप मेरे चेहरे पे कोई शिकन देख रहे हो? अरे जो बुक करना था बुक कर दिया यार, छोड़ो ना, जाने दो। यही हुआ ना? जी सर। मैं कभी पीछे नहीं भागता। आप जितना भी, आप अपने बच्चों के पीछे भाग लो, आप अपनी वाइफ के पीछे भाग लो, आपसे त्रस्त हो जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ बोल देंगे। क्या तुम दिन भर एक ही काम करता रहता है? बच्चों के पीछे लगा रहता है, या वाइफ के पीछे लगा रहता है, सिस्टर के पीछे लगा रहता है। आप जिसके भी पीछे पड़ोगे वो आपसे दूर हो जाएगा, वो आपसे दूर रहने की धीरे धीरे कोशिश करना चालू कर देगा। इसलिए चीजों को थोड़ा सा फ्री हैंड लेकर चलिए, है ना, फ्री हैंड लेके चलिए। 1 घंटे के चार्ट ने बहुत ही क्लियर वो बोल दिया था ये चीज है। तो होता है, कुछ चीजें मार्केट में होती हैं जो बोल के रखती हैं कि नहीं भैया ऐसा। तो अब मैं तो टारगेट वाइज चलता हूं, मेरे को जितना बुक करना था बुक कर, कितना ट्रेड करोगे? मैं ट्रेड कर करके मैं थक जाता हूं, मैं ट्रेड कर करके थक गया। जैसे कल मैं दिन भर अपना कुछ बैंक के काम से बाहर था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। आज मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, आई वॉज वेरी हैप्पी। 10 लोगों से मिल रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, कभी इधर कहीं जाके कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, मैं बहुत खुश रहता हूँ। मुझे, जब मैं अपने सिस्टम पर होता हूँ ना, तब मैं सबसे ज्यादा बोर होता हूँ, क्योंकि एक तो मेरे आसपास कोई रहता नहीं,
खुद ही से बात करो, खुद ही से बातचीत करो, खुद ही से सब कुछ करो। तो ऐसे ही है। आप लोग को उल्टा लगता होगा, आप लोग सोचते हैं अरे भाग ना जाए, भाग ना जाए, भाग ना जाए। मैं कहता अरे भाग जाओ, जाके धंस जाओ, नहीं मतलब तुमसे, जाओ। मैं ये बोलता हूँ। अमित कुमार जी बोलिए। क्योंकि आप 25 साल समय दे दिए हो ना सर, अभी हमें 5 महीने में समय नहीं दिए है, वही तो बात उसको है ना, पाने का चाहते हैं अभी। लालसा सर क्रूड देखिए सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, सर मैंने यूपीए लिया हुआ था, उसमें देखना है, और एक डिलीवरी में थोड़ा पोजीशन बनाई थी मैंने, यूपीएल उसका देखना है सर, क्योंकि आज उसमें कुछ न्यूज भी है कि डिलीवरी में हे कुछ भगवान, अगर न्यूज की बात करनी तो आप मेरे से बात मत करो भैया। नहीं सर, आज न्यूज आई है, बाय तो मेरा पहले का था। अरे न्यूज गई भाड़ में सर, भाड़ में गया न्यूज। और सर मुझे ये देखना है कि मतलब ये जानना है कि सर आप बॉटम में जैसे कोई स्टॉक बॉटम में उठाते हैं तो वो क्या देख के उठाते हैं, मींस जैसे बॉलिंजर बैंड में या कैंडल का वीकली प्रीवियस वीक को क्रॉस करने के बाद लेते हैं, कैसे लेते हैं? बहुत सारी चीजें हैं सर, मैं कई तरीके, देखिए यूपीएल यहाँ पे कहाँ पे था यूपीएल, ये कौन सा प्राइस था यूपीएल का? 663 है ना। ये भी क्या देखिए 663 और ये चल रहा है 758। एक तो प्राइस आपने ये देख लिया है ना। जी सर। फिर लिखो ना यूपीएल, तब तो बात पता चलेगी ना साहब। बहुत बेहतरीन स्टॉक है यूपीएल। ये कौन सा प्राइस था यूपीएल? 511। ये भी देख लिया आपने, दिया हुआ है ना। बिल्कुल। तो 500 से कितना चला गया यूपीएल? सर अब 700 चला गया सर, 750 चल रहा है। अब समझ में आया? यस मैं बताऊं आपको अमित जी। जी सर। कैसे मैं आपको बताऊं? एक तो आपका क्वेश्चन है तुम क्या देखते हो जो मुझे नहीं दिखता, है ना। जी सर, आप मतलब नीचे से कैसे ट्रेल कैसे करते हैं, मतलब नीचे से किसी बटन पे कैसे कोई स्टॉक उठाते हैं ये बॉलिंजर बैंड के थ्रू, और ऊपर जब चला जाता है तो कभी कभी सर वो फाड़ के निकल जाता है, तो हम कैसे जज करें कि हाँ अब इससे ऊपर नहीं जाना है हमको? अब एक एक पॉइंट पर आते हैं। देखिए यूपीएल में आपको बोला गया है 14 मई 2024 को यूपीएल को मैंने बोला है आपको टेलीग्राम में, टेलीग्राम वाला ही चार्ट में दिखा रहा हूँ। 500 रुपये अब चल रहा है भैया, है ना। जी 500 रुपया पे चल रहा है। अब आगे जी चार्ट देख लो, ये 500 रुपया, ये रहा 500, ये रहा 500, है ना साहब, ये रहा 500। अब 500 से आज यूपीएल 700 चल रहा है। तो अमित सर, सबसे पहली बात तो रॉकेट देखना छोड़ दीजिए। ओके। यूपीएल एक ऐसा स्टॉक है जो आपको कम से कम, अब मैं क्या बताऊं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कम से कम 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना देने की ये ताकत रखता है ना। जी। बात ये है ना अमित सर, या बाकी सारे लोग जो लोग भी इस डिस्कशन को सुन रहे, बात ये है कि आप ले पाओगे कि नहीं। जी। बात ये है अमित सर कि आप ले पाओगे। मैंने आपको सामने सब कुछ दिखा दिया। जी। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सर, मैं प्रत्यक्ष बात करता हूँ, है ना। यूपीएल मेरे पास पीछे से भी पड़ा हुआ, उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन प्रत्यक्ष तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब यूपीएल के आज के भाव का बात कर लेते हैं, है ना अमित सर। जी। आज का भाव अभी चल रहा 500 से तो भैया 700 आ गया। अरे गुरुजी, लोग 5-6% पे रॉकेट छोड़ देता है, भंडारा करवा देता है कि भैया 5% भाग गया। जी है ना। अब यूपीएल में जो आज का भाव है ना 759 या 760 जो अभी चल रहा है, बड़ा ही फैबुलस भाव है। फैबुलस में 2 शब्द जोड़िए, एक तो फैंटाबुलस भाव है, एक है फैंटास्टिक और एक है फैबुलस, दोनों को मिला के ये हो गया। तो आज का जो भाव है 760 रुपया यूपीएल में, बड़ा तगड़ा भाव है। जी। इसको 800 रुपया ये जैसे क्रॉस करेगा गुरुजी, ये हो जाएगा पागल। लेकिन यहाँ पर पगलाने से पहले हमने सेबी रजिस्टर्ड बायर से जरूर बात करें। यही तो पूछ रहा हूँ सर, ये 8-12 अगर क्रॉस करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर लेनी है उसका प्रीवियस हाई को? अब आइए मंथली चार्ट पे। ओके। देखिए 500 रुपया भैया यही था, ये वाली पोजीशन देख रहे हैं 500 रुपए वाली, यही था ना। जी। अब बताइए गुरुजी,
क्या यही जो पोजीशन है 500 रुपए वाली, ये वाली, ये था 2025 जनवरी फरवरी का प्राइस है ये, क्या सेम पोजीशनिंग यहाँ पर आज के दिन नहीं बन रही है? मंथली चार्ट है 20 SM में। हाँ सर, मंथली में बन रही है लगभग, है ना? हाँ। तो भैया बात यहाँ पर क्या होती है? बात यहाँ पर ये होती है कि 4 बांस 24 गज, है ना अमित जी? हाँ हाँ 4 बांस 24 गज, अंगुली अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। समझे? और अपने सिटी रजिस्टर्ड वायर से संपर्क में रहें। निफ्टी 1 आवर पे फुल टाइम है सर। निफ्टी ट्रैप बना दिया 1 आवर पे। कोई बात, कल संभाल के चलना है भाई, कल संभल के चलना है। जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। अरे तो सर मुझे यही तो जानना है कि वो 808 के ऊपर जब पार करेगा तो मुझे कैसे कंफर्मेशन होगी कि 808 के बाद मुझे कहाँ तक रुकना है? ये तो पता नहीं है, बट कंफर्मेशन कैसे कि मैं वहीं पे स्टे करूं? देखिए मंथली कैंडल का टॉप हाँ और बॉटम, हाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके सर। ये आप पूरे यूट्यूब पे जाके देख लो, आपको कोई नहीं बताने वाला है। और आप इसको चेक कर लो, कम से कम 5000 चार्ट पे चेक करना। जी जी जी। शर्त है 150 रुपए की लगी हमारे आपके बीच में पेटीएम का, है ना? सर मैं चेक कर लूंगा सर, एक बार डिलीवरी देख लीजिए सर। स्पेल कीजिए जरा, DELHIVERY। आ गया सर, लिमिटेड। देखिए इतने पर बैठे हैं। समझ गया सर। सपोर्ट इसका वो होगा। अच्छा, मंथली पे ही सबसे पहले चेक करा आपने? ये पॉइंट और शूट मेथड है। जी जी जी, है ना? इसको ले आइए वीकली चार्ट में। मैं तो बता दूं ऐसा सर कि क्या, लेकिन वही है ना, फ्री के ज्ञान की कोई वक़्त नहीं होती है साहब। अरे नहीं सर, देखते हैं सर आपकी सारी वीडियो देखते हैं। है ना? शुभम मलोटिया जी, शुभम मलोटिया साहब, आई कार्ड पहने हुए। नमस्कार सर, मेरे 2 प्रश्न हैं कि जैसे आज 26,000 का जो ऑप्शन था, हाँ, तो वो सर जैसे 15 मिनट पे जब 20 MA के ऊपर क्लोज देता है, हाँ, तो हमें कंफर्मेशन कैसे होगी कि उसके हाई के ऊपर एंट्री लेनी होती है सर, कि उसके ऊपर एक और कैंडल क्लोज नहीं तो उसकी होता है? उसकी कंफर्मेशन तो मैंने इसी वाली रील में दे दी थी। मेरी आप कोई भी वीडियो, कोई भी रील जितनी बार घुमा के देखेंगे ना, उतनी बार उसमें आपको नई बात पता चलेगी। उसके लिए इसको जाके बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए सचिन तेंदुलकर को आज मैंने पेश कर दिया, फिर इसको जाके बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत गूढ़ तत्व है महाराज, बहुत गूढ़ है, मुझे मलोटिया साहब। जी सर। हाँ, इसको फिर से जाके सुनिएगा, और तो आज सर जो मैंने आवरली इसको चार्ट, एक्सप्लेन किया है उसको भी जाके सुनिएगा। जी, और सर आवरली चार्ट पे आप बता रहे थे कि जो 26,000 की पुट है वो आवरली पे जैसे ट्रेड करना होता है, तो आप 310 की एंट्री प्राइस बता रहे थे। तो वो सर एक बार चार्ट पे बताएंगे आपकी, तो किस हिसाब से एंट्री बनेगी आवरली पे? चार बांस 24 गज। आओ जी, आवरली चार्ट की एंट्री ये रही सर। जी सर। अब यही मन कर रहा है, आज का कोटा पूरा हो गया, यही मन कर रहा है कि सो जाओ, है ना? आया पता? स्टैंडर्ड डेविएशन ने यहां पर दे दिया, इसने यहां पर दे दिया, ठीक समझ गए? अब देखो ये ट्रैप है। आवरली में तो जो एंट्री आपने बताई वो अभी तो 20 के नीचे क्लोज हुई है। अरे मलोटिया साहब, एक्सपीरियंस नाम का भी कोई चीज होता है। जी जी। अब आपको कोई ये बात बताता है कि कितने गड्ढे में कौन सा गियर डाल के गाड़ी निकालना है? कोई बताता है क्या? नहीं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ गियर का काम है कार में।
लेकिन किस गियर का कहाँ काम है, एक तो बता दिया गया कि भैया गाड़ी उठाओगे तो पहला उठाओगे, थोड़ा सा सरकाना हुआ तो दूसरा लगाओगे, फिर थोड़ा और तेज चलना हुआ तो तीसरा लगाओगे। लेकिन जब आप रोड पे अलग अलग तरीके की रोड पे चलना शुरू होते तो गियर का एडजस्टमेंट आप अपने आप करते हो फिर। जी और दैट एडजस्टमेंट ऑफ गियर्स लीड्स टू योर एक्सपीरियंस। जी सर। ये चीज है साहब, मेरे पुराने वीडियो पढ़े हैं, उनको जाके देखिए, बहुत मतलब उसमें आपको वो चीज मिल जाएगी जो कहीं नहीं मिलने वाली है। जी सर। है ना गुरुजी? जी जी। चलो नदीम साहब, नदीम सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, अभिमन्यु के थ्रू सर चक्रव्यूह उठा के उसमें एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन निकलने में हमें बहुत दिक्कत होती है। जैसा अभी अब ने क्रूड पे एंट्री ली थी 200 पर, और सर इसने हमें जो दिया था, हमें जो निकाला था इसने, वो निकाल दिया था 200, एक मिनट सर, 231 पर इसने हमें निकाल दिया था। तो सर हमें 231 पर निकल जाना चाहिए या बैठे रहना चाहिए, वेट करना चाहिए सर, क्योंकि प्राइस फिर अब ऊपर जा रहा है। इसीलिए तो हम बैठे हैं, इसीलिए तो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो यही काउंट होता है। जी हाँ। तो आपको, आप निकल जाते तब भी आप गलत नहीं करते, और आप बैठे हैं तब भी आप गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप निकल जाते तो क्यों निकलते, और बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, इन दोनों बातों का आपके पास नदीम साहब जवाब होना चाहिए जी। मेरे को देने के लिए नहीं, स्वयं में जी मुझे। तो सर इसके लिए एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। देखिए उसके लिए या तो एक्सपीरियंस है, या तो कोई मास्टर आदमी आपको बताए, क्योंकि तो सर कोई आपको आपकी जो सिखाए शुरू की वीडियो है ना, शुरू से एक एक दो साल पहले की जो वीडियो है ना, वो भी मैं थोड़ी थोड़ी करके अब सर्च देख रहा हूँ उनको। हाँ जी। देखिए वीडियो देखना अलग बात है, वीडियो देखिए, उससे आपको नो डाउट पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उस ज्ञान में जब आप अपना पैसा डालते हो ना जी, उसमें इस तरह की एंट्री और एग्जिट के बारे में मुझे अब तक कोई वीडियो नहीं मिली उसमें भैया। वो नहीं मिलेगी सर, वो तो मेरे पास है, वो क्यों मिलेगी? जी मैं कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, रोज मैं कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बोलिंजर बैंड पर तो मैं रोज ही कुछ ना कुछ दे रहा हूँ। हाँ जी। देखो जी 235 फिर से क्रूड पहुंच गया, कौन कर रहा है? बहुत कुछ दे रहे हो सर, कुछ ना कुछ में तो कुछ भी नहीं, आप तो सब कुछ ही दे रहे हो। अब ये तो आप अपनी अपनी सोच है सर कि कोई मुझसे क्या ले ले। जी तो वही है कि मैं कोशिश लोगों को यही करता हूँ कि वो लोग सफल हो जाए। ट्रेडर ऑर्डर बनना छोटी बात है, सफल हो जाए वो ज्यादा अच्छा। इसीलिए तो बोलिंजर बैंड की क्लासेस का वो किया, आप ही लोगों के कहने पर बोलिंजर बैंड की क्लासेस बनाई। ओके सर, है ना। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरे वाह भैया, नलिनी मैडम आ गई, बताइए नलिनी मैडम। हेलो सर। हेलो मैडम, बताइए सर। न्यूजन देखिएगा जरा। नलिनी मैडम, रिफर टू आवर डिस्कशन अबाउट व्हाट? मैं बताऊंगा। देखिए सिग्नलाइज तो है नलिनी मैडम में, है ना। पर ये आईटी सेक्टर में कुछ मोमेंटम है क्या सर? बिकॉज अभी इस हफ्ते वेट कीजिए, इसमें इस हफ्ते भी वेट करेंगे इसमें। हाँ सर, क्योंकि एआई से आई वाला ये सब निकल जाए मामला, हालांकि कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वो न्यूज आती है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है ना। क्रूड अगेन 237। कहाँ लेके जाओगे सर इसको? जहां तक चला जाए महाराज, मैं कहाँ लेके जाऊंगा सर, मैं कहाँ लेके जाऊंगा। मैं इसको भी लेके जाना चाहता हूं नवीन सर। 6142 आपको चार्ट पर दिख रहा है क्या नवीन सर?
हाँ जी, देख रहा हूँ, खोल के बैठा मैं भी। 6142 नवीन सर, 6142 निकालने के लिए शर्त है नवीन सर, क्या? 6020 क्रॉस करना चाहिए। यस, दिख गया? दिख गया जी। तो समझो जो दिख गया वो बिक गया। अच्छा, हाँ, इसीलिए तो मैं बैठा हूँ। देखिए एक्सपीरियंस नवीन सर, अब आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सिस्टम ने तो बोल ही दिया कि सेल कर दो, बोल दिया ना। सिस्टम ने बोल दिया कब का? सिस्टम ने प्रॉफिट कब का बुक करवा दिया। हाँ, लोगों के प्रॉफिट बुक हो गए सिस्टम में ने लोगों का प्रॉफिट। अब एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा ना साहब। जी सर एक्चुअली कल भी यही हुआ था ना, सिस्टम ने बोल दिया था। सिस्टम ने 243 पे 240 पे प्रॉफिट बुक करवा दिया नवीन सर। यस सर। तो जो भैया 200 पे घुसा और 240 बुक कर लिया, उसने क्या गलत किया, बोले नवीन सर? नहीं, कुछ गलत नहीं किया। क्या गलत? कुछ कोई नहीं गलत, उसकी अपनी रोजी रोटी धंधा पानी हो गया, जाओ मौज लो, पान खाओ, चौराहा गन्ना करो। सिस्टम कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो सिस्टम तो फिर बोल रहा है नवीन सर कि तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये मौसम फिर बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, है कि नहीं नवीन सर? यस सर, यस सर, यस सर। कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब ही नहीं करता, दिक्कत तो ये। तो एक चीज तो बता दो सर, एक चीज तो बता दो। क्या बता दो? ये फ्री में सेवा क्यों कर रहे हो लोगों की? देखो सर तो तभी देख पाएंगे कब जब मोक्ष मिलेगा, है ना? अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूं कि ये फ्री सेवा नहीं, ये नर सेवा है सर। तो आपको पता ही है सर, नर सेवा नारायण सेवा। जिंदगी में पैसों से ज्यादा जरूरत आशीर्वाद की है, ये भी आपको पता है जी। बस वही समझ लीजिए। मेरे को क्या लगी सर, मैं अपना प्रॉफिट छोड़ के बैठा हूं महाराज यहाँ पे, पता है मेरे को, पता है ना। अपनी पोजीशंस तक दे दी, अब क्या दूं, अभी टी शर्ट उतार दूं। हम भी दफ्तर छोड़े आए आज, मकसद की क्लास लेंगे, आराम से बैठे हैं, है ना। तो ये चीज है, ऐसा नहीं है कि मैं लाइव में और भी ज्यादा कंसाइज होकर मैं चीजों को, लोगों का मैं ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, क्योंकि लोगों को ये प्रूव करना। देखिए नवीन सर, जिसने अपने हाथ जलाए हैं, कोई भी, मैंने, आपने, ऐसा नहीं, हाथ जलाना पैसे से ही नहीं होता है कि पैसे से हाथ जलाना टाइम से भी होता है कि भैया मैंने IAS PCS की 10 साल तैयारी की और मैं नहीं सफल हो पाया, तो ये भी तो जलना ही हुआ ना साहब, एक तरीके का। जी। हाँ, टाइम का आपको मलाल नहीं होता, पैसे का हम सभी लोगों को मलाल होता है। हम लोग को टाइम वैल्यू नहीं पता है, हम लोग को प्राइस की वैल्यू करते हैं, हम लोग टाइम को वैल्यू नहीं। मैं टाइम की वैल्यू करता हूँ, और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो लोग मेरे से अभी भी मेरे पास इतने लोग बैठे हैं, मैं उनके टाइम की भी वैल्यू करता हूँ। हाँ, ये है कि अब ये कहो कि मैं आपको बैठ के बता दूं कि नहीं ये यहाँ से चलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ निकलेगा, बता तो दूंगा, कर ही नहीं पाओगे। मैंने आपसे नवीन सर यही तो बोला था कि 15 मिनट के चार्ट पे इसके हिसाब से चलो, बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल करो ना। किस्मत की रेखाएं अलग लिख दी तो कहना गया, लेकिन दैट नीड्स प्रैक्टिस, है ना। आइए अब आते हैं अर्पिता मैडम के पास। अर्पिता मैडम कैसी हैं आप? हेलो सर, आई एम गुड सर। अच्छी हैं आप? चलिए जी, बताइए क्या दिक्कत चल रही है? सर दिक्कत कुछ नहीं है सर, KRN हीट एक्सचेंजर एक बार देखना था। धूम धड़ाका लेकर आई हैं क्या कुछ आप? KRN हीट एक्सचेंजर। अच्छा, KRN हीट एक्सचेंजर। देखिए ये होता है स्टॉक। तो मैडम आपने कितने बोरे खरीदे इसमें? सर बोरे नहीं सर, छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो अच्छी बात है। तो कुछ लोग हैं जिनसे मैं खुद ही टिप ले लेता हूँ। जैसे कल ट्रेड किया था सर, सेंसेक्स में भी ट्रेड किया था आज। अच्छा,
सेंसेक्स में आप भेजा क्या आपने अर्पिता मैडम? नहीं नहीं, भेजा। वो मेरे हस्बैंड के फोन पे वो चले गए हैं, शाम में आपको स्क्रीनशॉट भिजाते हैं। पैसा लेके चले गए आपके हस्बैंड, ये तो गलत बात है यस सर, ही इज अर्पिता वेरी हैप्पी। माइनस 1 लाख से ऑलमोस्ट प्लस 50,000 60,000 मिला उनको। अरे भाई भेज दीजिएगा, मैं इन लोगों को भेज दूंगा कि अर्पिता मैडम का ही है और ये सही में है। लोगों को विश्वास नहीं होता ना अर्पिता मैडम की इतना आसानी से भी काम हो सकता है। The loss in the morning, sir, हाँ for minus 1 lakh. I हाँ told him that it will go above 400, हाँ but he exited at 160, 170 लो आप because he had to go for the. भाई साहब से मेरी कभी बात कराइएगा जब भी फ्री रहेंगे वो, है ना? Sir, he is not convincing. Today only I told him. He's saying without class you are doing so much. After class, you'll be not able to meet us again. क्या 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 आफ्टर आफ्टर ज्वाइनिंग क्लास ये नहीं, मेरे को यहाँ तक आवाज आई। मतलब इतना टाइम नहीं दे पाओगे आफ्टर द क्लास। अभी आप इतना बिजी रहते हो टाइम पास में। मैं आपको लिख के दे दूं ना अर्पिता मैडम, जब आपकी क्लासेस हो जाएंगी, है ना, तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा, क्योंकि आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग सम सेलेक्टिव थिंग्स। क्योंकि फिर मैं तो बहुत ही सेलेक्टिव ट्रेड करता। सेलेक्टिव में जैसे निफ्टी हो गया, क्रूड हो गया, या सेलेक्टिव में मैंने कुछ पोजीशन सेल कर दी, वो सारी हो गई। 160 पे उन्होंने जब आउट हो गए तो उसमें से तो बाद में उनको काफी रिग्रेट हुआ। नहीं, बोल दीजिएगा मेरे तरफ से भाई साहब को कि रिग्रेट नहीं करेंगे, जो आपका था वो आपको मिल गया, है ना, है कि नहीं मैम? 400 का उनको बोला था कि ऑर्डर लगा के छोड़ दो, हाँ, लेकिन ही वाज लाइक सुबह तो माइनस 1 लाख था, अभी 50,000 आ रहा है। ओके नहीं, अब देखिए आपकी दोनों ट्रेड को एनालाइज करने की जरूरत है कि माइनस 1 लाख क्यों हुआ, और जो अरे भी सर मैंने खुद से लिया था। अच्छा, भाई साहब ने खुद से लिया था? हाँ, तो मैंने उसको एवरेज आउट किया था क्योंकि सुबह से गिर अच्छा, रहा था। आपने सही पोजीशनिंग पे एवरेज आउट किया इसलिए सही हो गया वो। तो मैंने ऑलमोस्ट वो 7 से स्टार्ट हुआ। अच्छा अच्छा, मॉर्निंग तो ₹7 ओनली। मेरे को भेजिएगा, मैं भी देख लूंगा, है ना। मैं इन लोग को भी भेज दूंगा, क्योंकि ये लाइव डिस्कशन चल रहा है, तो मैं इन लोग को भी भेज दूंगा, जिससे ये लोग भी थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्या है कैसे है सर ना। ये KRN तो ठीक है ना सर, 1 ईयर के लिए? KRN इज गुड, KRN इज गुड, KRN इज गुड, है ना, KRN इज गुड। 680 is buying price sir, average debt is 750। क्या बाइंग प्राइस है? 680। हाँ, दैट इज गुड, बेहतरीन बेहतरीन। बाकी आप अपने सिविल एस्टेट एडवाइजर से भी संपर्क कर लीजिएगा सर, मेरा तुक्का है। कंफर्म है। है ना। तो आज के लिए भैया इतना ही। एक इंस्टाग्राम से एक दो कमेंट देख लेते हैं, कुछ अच्छा कुछ आया है। अच्छा, पैसा लो डिजिटल अच्छा स्टॉक है, मेरे पास है पैसा लो, है ना। सर वो एक मैम ने 5 लाख से 22 लाख बनाए थे, तो यही है क्या वो? यही मैडम। ओके, ये कौन सीटी बजा रहा है? सन्नी आदेश सरा साहब, क्यों सीटी बजा रहे हैं आप? हैं? क्यों आप सीटी बजा रहे हैं? बहुत प्रॉफिट कुकर चालू होगा कुछ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 1 मिनट, एक फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, मनीषा मैडम। जी साहब बताइए, मैडम बताइए। मैं अभी 10 मिनट बाद फ्री हो जाऊंगा मैडम, मैं लाइव खत्म ही कर रहा हूँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मेरी इतनी ही तमन्ना है कि आप लोग सीखते रहिए, समझते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, प्रोसेस के पीछे भागिए, और क्या करें, और मस्त रहिए, और क्या कहा जा सकता है। सर एक बार नेचुरल गैस देखिए ना। अरे महाराज, आप ऐसा लग रहा है आप सिलेंडर लेके आई हैं नेचुरल गैस, फट से देखो है क्या नेचुरल गैस कुछ चल रहा है। चलो मैं इधर ही देख लेता हूँ।
तो आपका क्या व्यू है, कौन साइड का? यस सर। हाँ तो ठीक है व्यू। 276 पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना? CSR सर एक बार टाटा मोटर्स का व्यू दे दीजिए। 276 पे थोड़ा सा दक्षता मैडम 276 पे ध्यान रखिएगा। 276 से पलट सकता है, पलटोइंग फ्रॉम 276। इफ नॉट पलटोइंग देन मेरे हिसाब से पलट जाना चाहिए, मेरे हिसाब से पलट ही जाना चाहिए। 276 से 277 के बीच में से नेचुरल गैस को पलट जाना चाहिए। इफ नॉट पलटोइंग तो कहां से आएगा वो भी देख लेते हैं। देन 288, देन 288, 276 से 77 के बीच में 277 to 276 ये बहुत ही क्रूशियल जोन है नेचुरल। ओके, थैंक यू सर। सर प्लीज टाटा मोटर्स का व्यू दीजिए। टाटा मोटर खरीदें क्या सियरा? जी सर। कौन सा मॉडल? मॉडल नहीं, शेयर खरीदा। TMPV टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। जी जी। अभी जनाब टाटा मोटर में आपको रुकने की जरूरत है। रुकने की वैसे जरूरत है नहीं, टाटा मोटर को मैंने बोला था, देखते टाटा मोटर को यहाँ पे कहा क्या बोला था मैंने, मेरे को भी याद नहीं है। टाटा मोटर MOT आपका प्राइस क्या है? 350। अच्छा है आपका प्राइस। जी सर। सर लॉन्ग टर्म में ऊपर जाए? लॉन्ग टर्म में आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप संपर्क कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से अभी इनिशियली इसको 450 जाना चाहिए। ओके हाँ थैंक यू सर। क्योंकि कल जब मैं बैंक में था तो बैंक की जो बगल वाली बिल्डिंग थी वहां पर टाटा सियरा खड़ी थी, तो मेरा काम होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैं गया सियरा देख के आया। मैं आपको फोटो दिखाऊं सियरा की? देखिए जी जी। रुकिए, मैं जाता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये इंटीरियर का है, ये इंटीरियर का है, और मुझे उतना मजा नहीं आया देख के। अच्छा सर, 1-2 महीने और स्टॉक लिए थे, आप थोड़ा सा देख देंगे इसको? बता। ये देखिए येलो कलर वाला, देख रहे हैं? ये रहा बढ़िया है। मैं ऐसे ही देखने चला गया, लेना ना देना जरा देख तो लेना है। येलो वाला ज्यादा ट्रेंड में सर, कलर इसका येलो। हाँ नहीं, येलो ही खड़ा था, मैंने देखा टॉप मॉडल खड़ा था। सर एक पूना वाला फिनकॉर्प है, उसको देख के। पूना वाला फिनकॉर्प इज गुड, बिना देखे बता दिया, गुड। और सर GMR एयरपोर्ट्स बच्चों के लिए छोड़िए। सर GMR बच्चों के लिए छोड़िए। ओके सर। और IFCI इज ऑल्सो गुड, लेकिन अभी थोड़ा समय लेगा। अच्छा और ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ लेना, मेरा तुक्का है भैया खान साहब। जी कोई है ना सर, आप ही एडवाइजर हैं सर। अरे ना भैया, अभी मेरा लाइसेंस नहीं आया है, लाइसेंस अभी 1-1.5 महीना बाद आएगा। कोई जरूरी तो ना कि सही एडवाइजर ही सही एडवाइस कभी कभी अच्छे एक्सपीरियंस वाले लोग से अच्छा एडवाइस दे देते हैं। ठीक है साहब, तो आप लोग सीखते रहिए, समझते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने परिवार का ध्यान दीजिए। होली आने वाली है, होली की व्यवस्था में लग जाइए और कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रखिए। और अच्छा लगे तो अपना आप कमेंट पास कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी तरफ 1 हाथ बढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ आप हो जाएंगे तो 3 हाथ हो जाएगा, फिर हम 3 लोग पकड़ सकते हैं, फिर 6 हो जाएंगे, 6 लोग 12 को पकड़ सकते हैं, 12 24 को पकड़ सकते हैं, ऐसे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है जी सर। नो मोह नो माया, है ना? जब कंटेंट सही जाएगा तो सब अपने आप आ जाएगा।
ठीक है, धन्यवाद जी, नमस्कार, खुदा हाफिज। धन्यवाद। धन्यवाद जी।